जय नमो नमो अर्हन्तां नमो सिंहानं नमो मायेयानं नमो कुवलयाय नमो लोले सर्वसा चत्तारि मंगलं अर्हन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलम केवली महतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली महतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली महतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा विरचित आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा रहस्योद्घाटित यह अध्यात्म का अद्भुत ग्रंथ है। हम और अब निर्जरा अधिकार पर बात कर रहे हैं। हम ऐसी बात समझना चाहते हैं जिससे कर्मों की निर्जरा होने लग जाए। निर्जरा अधिकार तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है, तपसा निर्जरा, कि तप के द्वारा निर्जरा होती है। इसलिए बहुत से जीव निर्जरा करने के लिए तप करते हैं। अब तप कौन सा करते हैं, तप किसको कहते हैं, वो थोड़ा विचार करना चाहिए। तो साथ में वहां कहा गया है इच्छा
निरोधो तपः, कि इच्छा का निरोध होना तप है। तप के द्वारा निर्जरा होगी, यानी कर्म जो झड़ेंगे उसके लिए हमको तप करना पड़ेगा। एक तप तो बाहर का जो हमको मालूम है, व्रत करना, उपवास करना, संयम पालना, वर्षी तप करना, एम्बिल करना, ये सब हो गया बाहर वाला तप। असली तप कौन सा है? तो बोले इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करना, इसका नाम तप है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इच्छा का निरोध कैसे होगा? इच्छा का निरोध कैसे होगा? इच्छा को रोकने से तो इच्छा रुकती नहीं है। हम 10 बार भी सोचे ना, ये इच्छा नहीं हो, इच्छा नहीं हो, इच्छा नहीं हो, तो भी वो हो ही जाती है। तो कहते हैं जब तक स्वरूप का ज्ञान ना हो, भेद विज्ञान ना हो, सत्य बात ना समझ में आए, तब तक इच्छा नहीं रुकती है। हमको सत्य बात समझ में आ जाए, इच्छा तुरंत रुक जाती है। हम सुबह शाम उस मित्र के साथ रहना चाहते हैं, उस मित्र के साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, सब काम करना चाहते हैं। घर वाले बहुत कहते हैं उसके साथ मत घूमा करो, लेकिन मन मानता ही नहीं है। लेकिन एक दिन वो हम उसके घर गए तो दूसरे दोस्तों से कह रहा था कि भाई मैं तो उससे असली दोस्ती नहीं है मेरी उसकी, मैं तो उसके पैसे बहुत हैं इसलिए दोस्त हूँ। ये बात मैंने सुन ली। अब ये बात सुनने के बाद फिर इच्छा होगी उसके साथ घूमने की, फिरने की। अभी कोई नहीं भी रोकेगा तो भी इच्छा खत्म होगी ना। तो इच्छा खत्म कब हुई? सच पता चल जाए तो इच्छा खत्म हो सकती है। तो जिस विश्व में हम रह रहे हैं वहां 6 द्रव्यों का समूह है, और भ्रम से हमने पुद्गल आदि अन्य द्रव्यों में अपनापन कर लिया है। अब हमको पुद्गल द्रव्य की हकीकत पता चल जाए तो अपनापन खत्म हो जाए, और अपनापन खत्म हो जाए तो इच्छा रुक जाए। तो इच्छा रोकने के लिए हमको यहाँ से शुरू करना होगा कि मेरा कौन है, कि जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है, कि रागादि भाव हाँ ये है मेरे में, लेकिन ये मेरे स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। शरीर आदि हाँ है, एक क्षेत्र में रहते हैं ये, लेकिन ये मेरे स्वभाव नहीं है, विभाव है। मकान दुकान हाँ ये मेरे संयोग में है, कुछ दुकान कुछ मकान, लेकिन ये मेरे नहीं है। तो अब जब मकान मेरा नहीं, दुकान मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, यहाँ तक कि आत्मा में जो राग द्वेष के भाव हुए वो भी मेरे नहीं, अब इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी? इच्छा, साधु है ना, साधु महाराज, उनको कमाने की इच्छा रहती है, क्यों क्यों नहीं रहती? हाँ वो कमाना, रुपयों की इच्छा नहीं हो उनके, क्यों नहीं है? तो वो किसके लिए कमाए? उनका है कौन, किसके लिए कमाए? वो खुद के लिए, तो खुद की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक से एक बढ़िया भक्त हैं हिंदुस्तान में, आगे से आगे सेवाएं सब मिल जाती हैं। पैसा क्यों चाहिए? नहीं चाहिए। मकान चाहिए उनको? नहीं चाहिए। दुकान चाहिए? जब बिना दुकान के ही बढ़िया ऐसो आराम है, आप समझे, जो अनुकूलताएं शरीर को चलाने के लिए चाहिए वो सब उनके पास हैं, तो फिर कुछ और इच्छा उनके बचेगी कि नहीं बचेगी? खत्म हो जाएगी, इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा तो वो जो हमारा पीछे तामझाम है उसके लिए था। मुनराज को गुस्सा नहीं आती है, क्यों? उनका है कौन जिसके लिए वो गुस्सा करें? हमको बहुत गुस्सा आ जाती है, क्यों? हमारे बहुत सारे अन्य पदार्थों से अपनापन है। तो इसलिए हम यदि कषायों का नाश करना चाहते हैं, इच्छा का निरोध करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप जैन दर्शन के इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। इस दुनिया में तुम्हारा कौन है और तुम्हारा कौन नहीं है। तो स्वभाव मेरा है और विभाव मेरा नहीं है। तो फिर एक प्रश्न आया था कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्वभाव है, ये विभाव है? तो उसके लिए 2 मंगलसूत्र हमने आपको दिए थे, जिसको हमेशा गले में पहन के रखो, तो सब पहन सकते हैं इसको। कौन कौन सा? पहला ये कि स्वभाव त्रिकाल होता है और विभाव टेम्परेरी,
और जो चीज टेम्परेरी हो ना उसका टेंशन नहीं लिया जाता। देखो कोई आपके घर में मेहमान आ गया हो और आपको कहीं और काम हो, कुछ भी काम हो, बच्चों को कहीं घूमने जाना हो, तो बच्चे बार बार बोलते हैं ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे, ये कब जाएंगे। तो अपन लोग क्या कहते हैं आपस में, अरे टेंशन मत लो, कौन सा त्रिकाल रहने वाले हैं। तो जो चीज टेम्परेरी होती है उसका टेंशन क्या लेना। तो ऐसे ही जो विभाव है और हम स्वभाव है, तो क्रोधादि विकारी परिणाम हैं, ये नहीं रह सकते हैं। हम बोलते भी हैं, देखो तुम मेरे से ऐसी बात मत बोलो, नहीं तो क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा, मतलब आएगा और जाएगा, रहेगा नहीं, क्योंकि वो विभाव है। ज्ञान त्रिकाल रहता है, दर्शन त्रिकाल रहता है, माने स्वभाव त्रिकाल रहता है और विभाव क्षणिक है। एक बिंदु तो ये था। दूसरा इसमें यह था कि स्वभाव को उत्पन्न करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। ये थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि हम अनादिकाल से इतना कुछ किया है, तो धर्म के नाम पर भी कुछ करना चाहते हैं। हमको कुछ बताओ क्या करें, माला जपें, भगवान का नाम बोलें, जोर जोर से पूजा पढ़ें, कि अभिषेक करें, कि प्रक्षाल करें, आप तो हमको बताओ क्या करें, उपाय बताओ। हम कह रहे हैं कि स्वभाव को अगर प्रकट करना है तो कुछ करना नहीं पड़ता, और जो करना पड़ता है वो होता है। वो भी नहीं, वो भी जानना तो पड़ता है, देखना तो पड़ता है। जानना क्या पड़ता है, जानना तो होता है, वो तो स्वभाव है। स्वभाव करना नहीं पड़ता है, विभाव के लिए निमित्त चाहिए। दृष्टांत दिया था परसों अपन ने कि एक भगोनी में गर्म पानी रखा है और एक में ठंडा पानी रखा है। अब ठंडे को गर्म करना है और गर्म को ठंडा करना है, ये दो काम है अपने पास। तो आपको ज्यादा मुश्किल कौन सा काम है, ठंडे को गर्म करना या गर्म को ठंडा करना। ऋषभ हिंदी समझ में आती है? बालकनी का टिकट लेके बैठा है, एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे उसके, कोई बात नहीं। अपने पास एक ठंडा पानी का बर्तन है, ठंडा पानी का पात्र है, और एक गर्म पानी का है। अब गर्म पानी को ठंडा करना है, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, या ठंडे पानी को गर्म करना है, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी। क्यों? अब देखो इतना सा समझना है आत्मा के बारे में कि ठंडे करने में क्या जाता है। अरे कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। गर्म अपने आप नहीं होगा। गर्म करने के लिए आपको बहुत एसेसरी चाहिए, गैस चाहिए, लाइट चाहिए, लाइटर चाहिए, 17 चीजें चाहिए। और कब तक गर्म रहेगा वो? जब तक आप हाजिर रहोगे, मतलब आप उसमें अपना योग उपयोग लगाए रखोगे, तब तक। ठंडा कब तक रहेगा? अब पानी तो समझ में आ गया हमको। ऐसे ही मैं आत्मा हूं और मेरा स्वभाव है क्षमा करना, मेरा स्वभाव है शांत रहना, मेरा स्वभाव है सुखी रहना, मेरा स्वभाव है आनंदित रहना। तो ये काम मुश्किल है या क्रोध करना, मान करना, मायाचारी करना, लोभ करना, ये काम मुश्किल है? कौन सा काम मुश्किल है? क्रोध करना मुश्किल है या क्षमा करना मुश्किल है? अब पूछना अपने अपने दिल। अब लोगों को लगता है क्रोध करने में क्या है, यूं आ जाता है गुस्सा, तो मायाचारी तो यूं हो जाती है, लोभ तो यूं हो जाता है, क्षमा करने में बहुत मेहनत लगती है। मूर्ख को ऐसा लगता है। जिसको ज्ञानपना प्रकट हो गया है, ज्ञानी को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ज्ञानी ने उसको स्वपर का भेद विज्ञान कर लिया है। तो मेरा क्या क्या है कि मेरा तो मेरा स्वभाव है और बाकी मेरा नहीं है। अब आचार्य प्रश्न करते हैं कि जो बाकी तेरा नहीं है उसका क्या करें, बताओ। जो स्वभाव है तेरा वो तो तू अपने पास रख ले, और बाकी का जो तेरा नहीं है, जैसा तुझसे कुछ संबंध नहीं है, उसका क्या करें। तो फिर ये गाथा है 209 नंबर की, भारी गाथा है। भारी गाथा माने बिना ज्ञान वांछित तो पढ़ भी नहीं पाए। वो गाथा ये कह रही है, देखो मैं बोलता हूं आपको। छिज्जदुवा भी जदुवा
निजदुवा अहम जादु विपलयम जम्मह तम्मह गच्छदु तह विगुण परिगहो मच्छ। ये ज्ञानी कह रहा है छिज्जदुवा, छिद जाए, छिद जाए माने उसमें छेद हो जाए। जैसे बड़े बड़े ओले गिरे थे ना अभी कुछ दिन पहले, और जगह 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 मकानों में गाड़ियों में तो बड़े बड़े छेद हो गए। छिद जाए, गिर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए उसके। निजदुवा कोई ले जाए, नियति को उठा ले जाए। अथवा जादु विपलयम, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए। क्या कहा? छिद जाए, गिर जाए, अथवा कोई उठा के ले जाए, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, जम्मा तम्मा गच्छतु यहाँ वहां चला जाए, परिग्रह मेरा नहीं बने। अगर वो इससे पहले वाली गाथा का अभ्यास नहीं हुआ तो ये आपके मुंह से नहीं निकल सकता है। कौन क्या? छिद जाए, भाग जाए, अथवा कोई ले जाए, प्रलय को प्राप्त हो जावे, चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। अब हमने निर्णय कराया ना बड़ी मेहनत से कि स्वभाव तुम्हारा है, बाकी कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तो बाकी जो हमारा नहीं है वो रहे, नहीं रहे, अच्छा रहे, बुरा रहे, नष्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम है क्या? अब मकान टूट के गिर जाए तो आत्मा रहेगी क्या? नहीं रहेगी, और वैसा का वैसे रहेगी कि कम ज्यादा हो जाएगी। तो ज्ञानी कहता है ठीक है, मकान को गिरना होगा गिर जाएगा, नहीं गिरना होगा नहीं गिर जाएगा, परिग्रह रहना होगा रहेगा, नहीं रहना नहीं रहेगा। जितने काल तक बाह्य प्रकृतियों का उदय रहेगा उतने काल तक ये संयोग रहेंगे, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अब ज्ञानी को शरीर में रोग हो जाए तो उसको टेंशन नहीं होता है, क्यों? वो पहले ही एडवांस में बोल चुका था, छिद जाय या ले जाय कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो। ये भावना भरा है, बोलो। ये समय सार का रहस्य है। हर आदमी की ताकत नहीं है अपने खुद के परिग्रह के लिए ऐसा बोले। लोगों के तो मुंह से नहीं निकले। तुम्हारा जो परिग्रह इकट्ठा किया ना, जन्म से लेके आज तक जितना भी कमाया है, जिस बैंक में आपने पैसे रखे ना, भगवान करे वो बैंक लुट जाए, बर्बाद हो जाए। ये है गाथा में। मेरा क्या बिगड़ेगा? क्यों? क्योंकि परिग्रह मेरा नहीं है और मैं परिग्रह नहीं। ये भेद विज्ञान इस स्तर का चाहिए कि सर्व परिग्रह भी मेरा नष्ट हो जाए तो भी मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है। फिर वो वेंटिलेटर पर पड़ा पड़ा भी सम्यक दर्शन कर सकता है। अन्यथा तो राजमहल में रहते रहते भी वो साता से नहीं रह पाएगा। तीव्र पुण्य के उदय में भी आप संक्लेश परिणाम करेंगे और तीव्र पाप के उदय में भी अतीन्द्रिय आनंद का भोग करेंगे। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटागटी। नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव है तो इतनी कष्टों इतनी वेदना के बीच में भी वो सुख भोगते हैं कि नहीं भोगते हैं? खूब सुखी। और देवगति के देव हैं, इतने ऐशो आराम के बीच भी दुखी रहते हैं कि नहीं दुखी रहते हैं? ये दुनिया में जितने भी पैसे वाले लोग हैं ये दुखी नहीं रहते हैं, और जितने भी गरीब हैं वे सुखी नहीं रहते हैं। भाई सुख दुख का संबंध गरीबी अमीरी से नहीं है। तेरे पास बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, बड़े से बड़ा बंगला हो और बहुत लाखों अरबों रुपया पड़े हो, डॉलर चारों तरफ फैले पड़े हो, तो भी तू दुखी रह सकता है कि नहीं रह सकता है? और मेरे पास कुछ नहीं हो फिर भी मैं खुश रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ? क्योंकि दुखी रहना और सुखी रहना वो परिग्रह के भरोसे नहीं था, हमने परिग्रह के भरोसे माना तो डबल दुखी हो गया। दुख कैसे है दुनिया में? आधे से ज्यादा तो व्यर्थ के दुख है ना, कल्पना के दुख है ना, दुखी नहीं है। मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास भी गाड़ी है, पर मेरी गाड़ी 5 लाख की है, उसकी 50 लाख की। अब वो मेरे को दुखी हो गया कि नहीं हुई? उसकी गाड़ी घर से लेके मंदिर तक मंदिर ही पहुंचाएगी और मेरी भी वहीं पहुंचाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन फिर भी बहुत से लोग दुखी रहते हैं ना इस बात से, ये वाली नहीं ये वाली, ये वाली नहीं ये वाली। अब आप कल्पना करो, विश्व का परिग्रह इकट्ठा करो, यहाँ उल्टी गाड़ी चल रही है कि भगवान जितना भी मेरे पास परिग्रह है वो रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। तो आपने जो भी परिग्रह इकट्ठा किया है उसको नष्ट हो जाने दें कि नहीं?
जो मकान, दुकान, रुपया, पैसा, ये सब संयोग जो मिल गए, इनको बिखर जाने दें कि नहीं बिखरने दें? ज्ञानी के मन्यस्य परे ग्रहण, ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है ये संयोग रहे या नहीं रहे, ये शरीर रहे या नहीं रहे, रोगी रहे कि निरोगी रहे, ज्ञानी को फर्क नहीं पड़ता है। अज्ञानी पागल हो जाता है, रोग कैसे हो गया, रोग कैसे हो गया, रोग कैसे हो गया, तू आसमान से टपका है, जितने भी मनुष्यों को ही रोग होते हैं, तुझे भी हो गया, उसमें क्या नया हो गया? हमारे दिमाग में वो क्या कहते हैं चाहिए अनावश्यक एक्सपेक्टेशन वस्तुओं से हम उनके नेचर को नहीं पहचानते। अपन चाइना का मोबाइल खरीद के लाए और दुकान वाला बोलता है दुकान से उतरोगे गारंटी नहीं है मेरी। अब समझो 6 महीने चल जाए, साल भर चल जाए और साल भर बाद खराब हो जाए तो कोई दुखी होता है? नहीं, क्यों? तो बहुत चल गया, बहुत चल गया तो ऐसे ये शरीर जो है, संयोग जो है, इनकी कितनी गारंटी है? मनुष्य गति के शरीर की मैन्युफैक्चरिंग गारंटी है अंतर्मुक्त, तत्व सूत्र में लिखा है, जगन नहीं आयु कि भाई अंतर क्यों पर्याप्तियां पूर्ण होने में उतना समय लगता है, तो अंतर्मुहूर्त से पहले नहीं मर सकते हैं, बाद की तो बोनस में है जितनी भी है। तो अब अचानक से रोगी हो जाए तो ज्ञानी कहीं हो जाना ना, क्या फर्क पड़ता है? शरीर के रोगी होने पर मैं रोगी नहीं होता हूं, धन नष्ट हो जाए, धन के नष्ट होने पर मेरा नाश नहीं होता है, लोग निंदा करने लग जाए, लोगों की निंदा करने से मैं दुखी क्यों हूं और लोगों की प्रशंसा करने से मैं खुश क्यों हूं? ज्ञानी कि मन्यस्य परिग्रहण, ज्ञानी को क्या पड़ी है इस परिग्रह से? भरत चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में रहते हुए भी एक चैतन्य सदन में वास करते थे। तेरे पास तो भरत चक्रवर्ती के चपरासी के पास जितना वैभव था उतना भी नहीं है। आपने आपको नवाब समझ के घूमता है, मेरे पास 4 गाड़ी है, मेरे पास 5 बंगले हैं, तो इतना बड़ा घर है, ज्यादा घर घर किया तो मुश्किल हो जाएगी, मैं क्यों बताऊं शास्त्रों के रहस्य। कीड़ा बन के घूमता है उसी घर में, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, हाँ मकड़ी बन के वहीं जाला बनाता है, निदान बनता है मेरा घर मेरा घर। क्या ज्ञानी के मन्यस्य परिग्रह, ज्ञानी को अन्य परिग्रह से नहीं। तो बात तो वो चल रही थी अपनी जिसकी शुरुआत की थी, वहां ले चलता हूँ। कौन सी? कि हमको तो निर्जरा करनी है, और निर्जरा तप से होता है। तो तप किसको कहना? कि तप कहना है इच्छा के निरोध को। तो इच्छा का निरोध कैसे होगा? कि अगर ये सत्य बात ना समझ में आए तो इच्छा का निरोध नहीं हो सकता है। जैसे ये बात समझ में आती है तो फिर इच्छा का निरोध हो जाता है। तो फिर 210, 211, 212, 213 ऐसे 4 गाथाएं लगातार आचार्यों ने लिखी हैं। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। उसमें लिखा है अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे धर्म को। फिर लिखा है अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे अधर्म को। अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे असन को, असन माने भोजन को। अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, ज्ञानी न चाहे पान को। और फिर आगे कहा है कि ऐसे आप कषायों को और 16 भावों को इसमें गाथाओं में लगा सकते हो। ज्ञानी न चाहे क्रोध को, ज्ञानी न चाहे मान को, ज्ञानी न चाहे मायाचारी को, ज्ञानी न चाहे लोभ को, ऐसे उसमें फिट कर सकते हो। तो बात यह है कि अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, अनिच्छुक हैं अपरिग्रही। हम तो समझते थे अपरिग्रही किसको कहते हैं? जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान कम हो वो अपरिग्रही है, और ज्यादा हो वो परिग्रही है। क्यों नहीं बोले? तो बच्चों वाली बात आती है। असली परिग्रह किसको कहते हैं? कि बोले असली परिग्रह वस्तुओं का नाम नहीं है, असली परिग्रह तो इच्छा का नाम है। असली परिग्रह किसका नाम है? वो तो इच्छा का नाम है। और बंध जो होता है बाहर में क्या तामझाम पड़ा है उससे नहीं होता है, इच्छा से होता है। मतलब अगर कैलकुलेट करना हो कि मैं कितना परिग्रही हूं, तो ये मत देखना बैंक में बैलेंस कितना है, ये सोचना तुझे चाहिए कितना बैलेंस, तेरी इच्छा कितने की है। अगर हम कितने परिग्रही है निर्णय करना हो ना, मेरे पास कितना परिग्रह है, तो बोलते कुछ हमारे पास तो कुछ नहीं है साहब, जो था सब बच्चों को दे दिया। वो ऐसे बोलते जैसे मंदिर को दे दिया हो, बाहर से जैसे दान किया हो इसने, कोई उंड पुण्य लगने वाला नहीं है।
पापियों को दिया है, प्रत्यक्ष में ही पाप कर रहे हैं। मंदिर तक की फुर्सत नहीं है अमेरिका की औलादों को, सुनने में अटपटा लगता है, तो तूने उनको देके कोई पुण्य नहीं कमाया है। लेकिन बोलता है ऐसे, अब तो कुछ नहीं, सब दे दिया, सब दे दिया, दान नहीं कर दिया तूने, चलो ठीक है दे दिया, अच्छी बात है, दे दिया ना। अब आचार्य की देखना भाषा, इसमें आप टीका में पढ़ो तो आपको ये सब जो बात मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, ये सब बातें आपको इसमें भीतर मिलेंगी। शॉर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने पास आपको ऐसा लगे ना कंप्लीट हो गया, हाँ एक विषय तो समझ में आया, और नहीं तो मैं लटका के चला जाऊँ, एक साल लटके रहोगे तब तक पता नहीं मैं रहूं या आप रहें। तो बोले किसको कहना परिग्रह, किसका नाम, कि बाहर में जो तामझाम है उसका नाम परिग्रह नहीं है, परिग्रह तो इच्छा का नाम है। तो अगर जजमेंट लेना हो मेरे पास कितना परिग्रह है, तो अपने आत्मा से पूछना कितना है, उससे पुण्य पाप नहीं लगेगा, तुझे कितना चाहिए। अब लगाओ अपनी अपनी इच्छाओं के परिमाण की। ये तो वर्तमान की बात की, फिर एक होता है भूतकाल का परिग्रह और एक होता है भविष्य काल का परिग्रह। 3 काल के परिग्रहों की चर्चा है। वर्तमान का परिग्रह कौन सा, इच्छा, तो इतना चाहिए इतना चाहिए इतना, ये तो एक परिग्रह। दूसरा होता है भूतकाल का। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले बहुत धनवान रहे हों और बाद में धन खत्म हो गया हो, और जिस रास्ते से निकले, देखो पंडित साहब ये जो बंगला देख रहे हो ना, ये अपना ही था। मैं कहा अंदर से दिखाओ, नहीं बेच दिया है हमने। तो अंदर नहीं जा सकते, नहीं अंदर नहीं जा सकते, तो फिर क्या को दिखाते हैं मेरा है मेरा है। भूतकाल का ये मेरा है, ये मेरा है कि नहीं है, ये मेरा था, 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 ये मेरा था। उसको पुरानी जितनी भी पर्याएं गुजरी है ना, जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई हैं, उन समस्त अवस्थाओं के प्रति लगाव महसूस होता है। ये मेरा था, 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 तो भूतकाल का परिग्रह हो गया। फिर भविष्य का परिग्रह, भविष्य का कैसा परिग्रह, डिमांड लिस्ट बता अपनी कि मेरे को ये जिंदगी में कम से कम ये गाड़ी चाहिए, कम से कम ये बंगला चाहिए, कम से कम। मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो कर्माधीन है। तूने पूर्व में कोई पुण्य प्रकृतियां बांधी होंगी तो मिल जाएगा, और नहीं बांधी होंगी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ नहीं सोचा था तब भी हमको धन मिला है। इसका मतलब सोचने से ही धन मिलता है ऐसा तो है नहीं। मिलना नहीं मिलना तो पुण्य पाप के अधीन है, बात तो विचारों की चल रही है। जेब में नहीं है फूटी कौड़ी, लेकिन परिग्रह ऐसा भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का, 3 काल के परिग्रह से गृहस्थ है। फिर ये कितना ही वर्षी तप लेवे ना, इसकी निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि निर्जरा तो इच्छाओं के निरोध से है, और इच्छाओं का निरोध हुआ नहीं। वो तो तप करके भी ये सोचता है यार स्वर्ग चले जाए तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, वो तो पुण्य की इच्छा होगी उसको। वो कहता है कि मैं तप तपूंगा तो बढ़िया बढ़िया व्यंजन आहार में मिलेंगे मुझे, तो भोजन की इच्छा है तेरे। मैं तप करूंगा तो ऐसा तप का प्रभाव हो जाएगा, मुझे रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी, एक बार बोलूंगा फट स्वाहा सामने वाला मर जाएगा। ये तुझे तो क्रोध की इच्छा है, तुझे मान की इच्छा है, तुझे मायाचारी की इच्छा है, तुझे लोभ की इच्छा है, और इच्छा निरोधो तपा है। अब इस रहस्य में अपन घुसे तो जाके फिर ये गाथाएं लिखी गई हैं कि वे धन्य हैं, वे ही अपरिग्रही हैं। कौन, कि जो अनिच्छुक हैं। तो टाइटल इसका ऐसा है, अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, अनिच्छुक हैं अपरिग्रही, अनिच्छुक हैं अपरिग्रही। माने हमको ऐसा लिखना हो कि हम कितने अपरिग्रही हैं, तो हम जवाब में पूछेंगे आप कितने अनिच्छुक हो। जितना जितना अनिच्छा का लेवल बढ़ता जाएगा उतना उतना परिग्रह का पाप कम होता जाएगा, और जितना जितना इच्छा का लेवल बढ़ता जाएगा उतना उतना बढ़ता। पुराने लोग बोलते ही संतोष ही सुख है, और नए जो लोग हैं वो कहते हैं संतोष हो गया तो फिर मर जाओगे तुम, असंतोष ही सुख है। नहीं जितने भी हैं वो कहेंगे सेटिस्फाई नहीं होना कभी लाइफ में, नहीं तो प्रोग्रेस रुक जाएगी वो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक भी गलती से कोई सेमिनार अटेंड कर दो, वो कहता है कि भैया आप अपने अंदर इच्छाओं का अंबार लगा लो, क्या क्या चाहिए वो विश लिस्ट बना लो अपनी, और उसको जगह जगह चिपका दो। तो उसने बनाया कि एक मर्सिडीज, एक बंगला, और ये अब सुबह शाम दोपहर जब भी वो दरवाजे से निकले तो मर्सिडीज मर्सिडीज मर्सिडीज। खाना खाने बैठा तो भोजन का स्वाद नहीं है
उसकी टेबल पे वो विश लिस्ट दिखाई देती है उसको। अब मर्सिडीज उसके पास है क्या? नहीं है। लेकिन मर्सिडीज होने का जो पाप है वो है कि नहीं है? वो परिग्रह है उसके पास, और दिन दूनी रात चौगनी भावना भाता है। भावना भाने से मिल जाएगा, 100 में से 2-4 को मिल भी जाता है, नहीं भी बातें तो मिल जाता, उनके तो उदय में थी। और हमने अपनी आली जिंदगी आंख उल्टा अब सो रहा है ना, सोते सोते मर्सिडीज। अब ना नींद पूरी हो रही है, ना खाना ढंग से खा रहा है, ना कुछ हो रहा है, बस उसको वही दौरे। क्या हुआ? चैतन्य सदन में वास करने वाले ज्ञानी भगवान और भगवंतों ने ये बात आपको शॉर्टकट में बता दी कि यदि आपको अपरिग्रही होना है, सबसे बड़े पाप से मुक्त होना है, तो अपनी लाइफ स्टाइल अनिच्छुक वाली बनानी होगी, एकदम 100% अनिच्छा। और जितनी इच्छा होगी उतना लगेगा आपको। श्रावकों के अनुव्रत होते हैं, मुनराजों के महाव्रत होते हैं। मुनराजों को 0% इच्छा, श्रावकों को समझो मिथ्या दर्शन संबंधी इच्छा खत्म हो जाती है, दर्शन मोह संबंधी, चारित्र मोह संबंधी रह जाती है। ये इच्छा इतनी खतरनाक है, आपको इसका मतलब अंदाजा नहीं आ रहा है ऐसे बोलने से। सच कहता हूं, दर्शन कल भी दिया था, एक एक इच्छा इस जीव की जानलेवा साबित हो सकती है। जैसे कोई कोई बीमारियां होती हैं, उसके आगे लिखा होता है ये बीमारी जानलेवा है। मुझे लगता है बीमारी जानलेवा नहीं है। एक इच्छा जीव की जान लेने में समर्थ है कि नहीं? बोलो, एक इच्छा जीव को मार सकती है या नहीं मार सकती? एक एक इच्छा जीव की जान लेने में समर्थ है। कि जितनी भी सुसाइड हो रही है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? उसकी कोई एक इच्छा पूरी नहीं हुई थी और वो मर गया। बताओ, अब किसने मार डाला? किसने मारा उसको? ये 20-22 साल का लड़का, बढ़िया सब चल रहा है, किसी ने उसको कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसने जो कहा उसने उसका नहीं माना, और जाके जहर खा लेता है। अब किसने मार डाला उसको? एक इच्छा ने। इतनी खतरनाक थी ये इच्छा, और हम इच्छाओं को बढ़ाने में लगे हुए हैं। समझ रहे हैं, जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतनी प्रोग्रेस होगी। मर जाएगा इच्छाओं के जाल में, अनिच्छुक है तो खुश रहे ना जो है जिसमें। अरे यार फिर कैसे होगा देश का विकास? क्या को दुनिया की चिंता करता, तो अपना विकास कर ले। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक एक इच्छा जानलेवा साबित होती है क्या नहीं होती है? इच्छा के प्रति जो आसक्ति है, कई लोग ये काम होना ही चाहिए, मर गया ये, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जहर मांगेगा ये। कल परसों कहा था, वो 10वीं क्लास का बच्चा, 12वीं क्लास का बच्चा, रिजल्ट आता है 94% आते हैं और जहर खा लेता है। आश्चर्य होता है। अपन उस जमाने में थे कि पूरे घर के मिला के भी इतने नहीं आते थे, अभी उसके अकेले के इतने आ गए। सबके मिला ले ना, किसी के 35, किसी के 40, किसी के, तो जाके कहीं जाके 90-100 तक पहुंचेगा उसके। और तो भी वो मर गया, तो किसने मारे? कम नंबर आए इसलिए मर गया है? नहीं, अगर कम नंबर आए तो मर गया होता तो फेल होने वाले सबसे पहले मरते। ऐसा नहीं है, नंबर कम ज्यादा से नहीं मरा है। तो किसने मारा है इसको? कि उसके अंदर जो इच्छा थी वो कुछ ज्यादा ही हावी हो गई थी। इच्छा तो हो, लेकिन उसका लेवल कितना आता है ये कौन तय करेगा? तो इसलिए यहां तो कहेंगे यदि आपको अपरिग्रही रहना है तो अनिच्छुक होना पड़ेगा। अगर आप इच्छावान हैं, कमाल देखो, हमको क्या लगता है जब पाप का उदय आता है ना, ये भगवान मैंने तो कुछ पाप किए ही नहीं थे, मैंने कुछ गलती की ही नहीं थी, मुझे ऐसा फल क्यों आ रहा है? एक तो तुझे कुछ याद नहीं रहता है, कदाचित वर्तमान में नहीं की होगी तो भूतकाल में की होगी। और वर्तमान का भी कौन सा याद रहता है पता है? जो फिजिकली पाप करता है बस वो याद रहते हैं। मेंटली पाप करता है वो कहाँ याद रहते हैं? और कर्मों को फिजिकली याद नहीं करते हैं, उनको मेंटली याद रहते हैं। देखो इतना क्लियर है जैन दर्शन। यहाँ समझो एक 50 का नोट पड़ा हुआ है, 50 रुपए यहाँ पड़े हुए हैं। 50 रुपए से आपका क्या काम? $50 यहाँ पड़े हुए हैं, काम तो चले। अब $50 यहाँ पड़े हुए हैं और आपने वहां बैठे बैठे भावना भाई, किसी ने नहीं देखा आपको, आपने सोचा चलो मैं उसको उठा लूं, चोरी का भाव आ गया, आ जाता है जीवों आ गया। और जैसे ही आप उठाने के लिए उठे, इतने में कोई दूसरा आ गया तो आप फट से बैठ गए, आपने नहीं उठा पाए। प्रश्न, $50 चोरी का पाप लगेगा कि नहीं? उठाया नहीं अभी इसने,
इसने $1 भी इसकी जेब में नहीं आया, लेकिन $50 का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पक्के से। उतनी देर में जो आया था ना वो वापस चला गया। फिर से इसने इधर उधर देखा, अब कोई नहीं है, फिर से उठा, इतने में फिर दूसरा कोई आ गया तो फिर बैठ गया। तो दो बार इसको भाव आए। तो वहां पैसे कितने पड़े हैं? $50। और बंद कितने का मांग लिया इसने? $100। उठाए कितने हैं? ये गणित आपको समझना पड़ेगा जैन दर्शन का। फिर थोड़ी देर बाद उसके मन में आया, चलो अब उठा लेते हैं। फिर से उठा और फिर नहीं उठा पाया, फिर उठा, फिर नहीं उठा पाया। 1 घंटे में हर मिनट उसको भाव आता है, तो घंटे भर में कितने $1 का पाप कमा लिया उसने? $6,000। 3,000। 2 घंटे के हो गए नहीं। अब देखो कमाल की बात है, 1 घंटे में उसने इतना पाप बांध लिया जितना पाप वो $3,000 चुरा के बांधता था। और इसने चुराए कितने हैं? इससे अच्छा तो उठा लेता। तो हम और आप आधे से ज्यादा पाप तो हमारी जिंदगी में ऐसे हैं जो हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हमारा कुल बहुत अच्छा है, तो फिजिकली पाप तो हम कर ही नहीं पाते। किसी को मारना चाहे तो मार नहीं पाते हैं, मन में भले कितनी गाली दे दें कि सासू ऊपर क्यों नहीं जाती है, लेकिन जहर नहीं दे सकते। भाई इतना पाप के परिणाम जैन कुल में नहीं होते हैं कि उसको गिलास में जहर डाल के पिला देंगे। अब आप मन में कितनी बार सोच लो, उल्टा भी हो सकता है। मैं तो दृष्टांत को दृष्टांत जैसी लेना, किसी के घर की कोई कहानी नहीं पता मुझे। अथवा सास उल्टा सोचती रहे दिन में 10 बार, ये कहां से आ गई, कहां से आ गई, कहां से आ गई। कर तो कुछ पा नहीं सकते, क्योंकि आपका जो कुल है ना, वहां सीधे ठाए नहीं कर सकते बंदूक उठा के। लेकिन आप सोचो, भले ही आप मार नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिन में जो 3 दफे मारने का भाव आता है, इससे बंद बनता है कि नहीं बनता है? मतलब जो पाप हम नहीं कर पा रहे हैं, उस पाप को भी हम बांध लेते हैं कि नहीं बांध लेते हैं? तो समझदारी किसमें है कि जो पाप हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, उसके बारे में सोचना भी क्यों? यदि हम चोरी नहीं कर सकते हैं, अभी हमको पता चल गया हम जिस देश में रहते हैं चोरी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे, 100 बातें हैं। जब कर ही नहीं सकते हैं तो मन में भी क्यों लाना होगा? अकेले हिंसा की बात नहीं चल रही, झूठ भी, चोरी भी, कुशील भी, अपरिग्रह भी। हम एक बार भी उस मकान को नहीं भोग पाए, लेकिन उस मकान के आश्रय से दिन में 10 बार ये वाला लूंगा, ये वाला लूंगा, ये वाला लूंगा, ये वाला। क्या मारा जाता? तेरे संयोग में आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक। मतलब हम उन पापों के भी फल भोगने को तैयार रहे जो पाप हमने नहीं किए हैं। ये गणित किसी को समझ में आएगा? आप जब वहां जाओगे ना, क्या कहते हैं, चित्रगुप्त जी ऊपर बैठे हुए हैं, हिसाब ले रहे हैं, तो आप उनसे कहो मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो उनकी कल्पना है, अपने यहाँ तो इतनी बातचीत नहीं है। इतनी देर में तो कर्म बन गए, कर्मों का सत्ता हो गई, कर्मों की समझो स्थिति काल बन गया, अनुवाद काल बन गया, उतना उदय में आ जाएगा। तो विचार करो हमारे जीवन में असली फिजिकली पाप कितने से हैं? जैन लोगों के जीवन में फिजिकल पाप बहुत नहीं होते, बहुत नहीं होते। मैंने उनका कुल, उनका वातावरण, उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है ही नहीं कि अति पाप कर सकें, लेकिन मन से जितना करते हैं। वो तंदुल मच्छी जैसी हालत हो रही है जैनियों की। तो तंदुल मच्छी का नाम सुना? एक महामत्स्य होता है लवण समुद्र में, वो बड़ा लंबा चौड़ा, स्वयं रमण समुद्र बड़े वाले में, और उनके कान में एक छोटा सा मछली ऐसी चावल जितने आकार की, ठीक है, एवरेज में। अब वो देखती रहती है, वो तंदुर मच्छी देखता रहता है, वो महामछली मुंह खोल के पड़ा है, सैकड़ों मछलियां आती हैं, सैकड़ों चली जाती हैं, और तंदुर मच्छी सोचता है यार मैं होता तो सबको मुंह बंद करके खा जाता। खाता वाता कुछ नहीं है, सोचता रहता है, और सोच सोच के वो 7वें नरक में चला जाता है। तो हम में से आधे से ज्यादा लोग तो सोच सोच के ही परेशान हैं। तो उनके लिए हम ये कह रहे सोचना बंद करो। द्रव्य संग्रह में तो एक गाथा है, ध्यान करने की गाथा।
उसमें लिखा है माँ चिट्ठह माँ जंपह माँ चिंतह किम विजैन होई थिरो अप्पा अप्पमिरो इदमेव परम ध्यानम। मत सोचो, मत विचार करो, मत संकल्प विकल्प करो, बस आत्मा आत्मा में रम जाए। अब परेशानी है नहीं कि क्यों विचार नहीं करें, क्यों संकल्प विकल्प नहीं करें, क्यों राग द्वेष नहीं करें, तो उसका समाधान हमने यहां से दिया, क्योंकि इसलिए जिसके लिए तुम राग द्वेष कर रहे हो वो तुम नहीं हो। क्योंकि तुम या तो शरीर के लिए राग द्वेष कर रहे हो, या मकान दुकान के लिए राग द्वेष कर रहे हो, या रुपया पैसा के लिए राग द्वेष कर रहे हो, स्त्री पुत्र के लिए राग द्वेष कर रहे हो, देवी देवताओं के लिए राग द्वेष कर रहे हो, भगवान के लिए राग द्वेष कर रहे हो, मंदिर मस्जिद के लिए राग द्वेष कर रहे हो। इनमें से एक भी तुम नहीं हो। तो जो मैं नहीं हूं उसके लिए मैं राग द्वेष क्यों करूं? इतना क्लियर और शॉर्ट है। अब अपने को ना राग द्वेष होना है, ना इच्छा होनी है। इच्छा नहीं होनी तो अपना काम खत्म हो जाएगा। अब इसमें गाथाओं में तो आपने सुन ली, थोड़ा सा अपन रहस्य खोलें इसका। तो बोले मुनिराज को कोई इच्छा नहीं होती है। बोले यहाँ तो लिखा है कोई इच्छा नहीं होती है, 4 पॉइंट लिखे ना, पुण्य की इच्छा नहीं, पाप की इच्छा नहीं, चलो समझ में आया। फिर एक गाथा में लिखा है भोजन की इच्छा नहीं, फिर एक गाथा में लिखा है पानी की इच्छा नहीं। ये गाथा पढ़ के मुझे बड़ी टेंशन होगी, ये महाराज बन जाएंगे। मुनिराज भी यहाँ तो ज्ञानी लिख रहे हैं, देखो यहाँ तो ना तो मुनिराज लिखा ना श्रावक लिखा। अपन मुनिराज भी पकड़ लो, तो मुनिराज को भोजन की इच्छा होती है कि नहीं होती है? हाँ? नहीं होती है, इच्छा नहीं। भोजन की इच्छा नहीं होती मुनिराज को? पता नहीं है क्यों? हम किसी एलियन के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं आपसे, पता नहीं। तो जब भूख लगती है तो खा लेते हैं। तो प्रश्न उसका देखो, ये अकेले भोजन की नहीं, उसमें बहुत आगे के पद लगाए, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की इच्छा नहीं है उसकी। अब कंफ्यूज हो गए। अब दिगंबर में तो जब मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं तो ऐसे अंजलि लेके निकलते हैं, एक सिंबल है कि भाई हम भोजन के लिए निकले हैं, ये सिंबल है। अगर यूं सीधे जा रहे हैं तो आहार की पूछने की जरूरत नहीं है, वो प्रतीक है, आप समझ जाओ। मांगते तो है नहीं, बोलते तो है नहीं, ऐसे अपनी तरफ से तो कहेंगे नहीं कि हमको भोजन दो। एक उनका सिंबल है, और जिसको बनाया होता है शुद्ध आहार वो उनको निवेदन करता है, जिसको हम नवदा भक्ति बोलते हैं। वो आग्रह करता है मन से, वचन से, काया से, सब शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, आहार शुद्ध है, जल शुद्ध है, ऐसी बात कहता है। उनको लगता है कि इसका बोला हुआ सत्य है तो आहार लेते हैं। नहीं ऐसा लगे मन में ये जब गप्पा मार रहा है, मतलब कोई लक्षण ऐसे दिख जाए, समझो कह रहे आहार जल शुद्ध है, वहां गाजर के छिलके पड़े हों तो समझ जाएंगे कितना शुद्ध है इसका। आप समझे? वो कंफर्म कर लें कि इसके यहाँ श्रावक तो भोजन लेते हैं। तो मेरा तो प्रश्न यह है कि वो जो अंजलि लेके निकले हैं, अब उनके भोजन की इच्छा है कि नहीं है? इच्छा है, राग नहीं। तो पहले नंबर की तो हमको इस इच्छा को जूझना पड़ेगा कि इच्छा नहीं है और इच्छा है। बोला इच्छा नहीं है और इच्छा है। एक इच्छा का मतलब होता है आसक्ति, गर्दता, लंपटता, जिसके बिना चले ही नहीं, लत, इसका नाम आसक्ति है। और एक इच्छा ऐसी होती है जैसे बहुत भूख लग रही है, जो बहुत भूख लग रही हो ना, तब क्या इच्छा होती है? कुछ भी दे दो खाने के लिए, कि कुछ नहीं है कि कुछ भी चलेगा, सूखी रोटी हो, हाँ सूखी रोटी दे दो, हम तो खा लेंगे। और जब पेट भरा हो तब जो खाने की इच्छा होती है, फिर वो सूखी रोटी नहीं खाएगा, फिर उसके लिए बढ़िया से बढ़िया एक से एक एक्सपेरिमेंट करके तो वो आसक्ति में कन्वर्ट हो गई। तो मुनिराजों को जो भूख की, प्यास की जो इच्छाओं कही है, यहाँ मिथ्या दर्शन संबंधी बात की ना, दर्शन मोह संबंधी बात की, तो आसक्ति वाली इच्छा नहीं है। मैं इसको और सरल करूं, जैसे रोगी लोग होते हैं, रोगी लोग, पेशेंट कोई है, समझो किसी को हार्ट का, किसी को, सबको बीमारियां हैं, और लोग दवाइयां खाते हैं। तो मैं पूछता हूँ, दवाइयां जो खाते हैं वो इच्छा पूर्वक खाते हैं कि अनिच्छा पूर्वक खाते हैं?
नहीं जल्दी थोड़ी, अब संडे है ना, आज तो आप बैठो आराम से सोच के बताओ। दवाई जो खाते हैं तो दवाई खाने की इच्छा है या नहीं है? इच्छा नहीं है और खानी पड़ती है, वो खाते हैं। तो जो खाते हो तो इच्छा पूर्वक खाते हो या अनिच्छा पूर्वक खाते हो? अब शब्द सुनने में एक जैसे लगेंगे। जो दवाई खाता हो 4 बजे 3 बजे 2 बजे इसके टाइम फिक्स हो और 4 बजे दवाई नहीं मिले तो पूरे घर पे चिल्लाता है कि नहीं चिल्लाता है, मेरी दवाई ला के दो। अब ऐसा चिल्लाने वाला व्यक्ति भी जो दवाई खा रहा है उसको दवाई खाने की इच्छा है कि नहीं है? अलग इच्छा है। हाँ? आप समझ ना, तो उसमें टेक्निकल क्या प्रॉब्लम आ रही है, शब्द एक जैसे हैं, इसको ऐसा कहना चाहिए इच्छा तो है लेकिन ऐसी इच्छा नहीं है जैसी लोगों को पिज्जा बर्गर की होती है, आसक्ति नहीं है। जैसी इच्छा लोगों को दारू की और दूसरी चीजों की होती है, लत व्यसन आसक्ति राग की तीव्रता जिसको अपन के, ऐसी इच्छा नहीं है। वहां कैसी इच्छा है कि वो जो दुख है ना वो मिटाना चाहता है, सुखी नहीं होना चाहता है दवाई खा के कोई भी। माने दवाई खाता जाता है तो भी अनिच्छा पूर्वक। तो आप एक तो ये लेना, ज्ञानी जीव के जीवन में जितने जो कुछ भी विषय भोग देखे जाते हैं वे अनिच्छा पूर्वक। अब वीडियो कैसेट बनाएंगे तो एक जैसी बनेगी, जैसे मुनराज आहार कर रहे हैं और कोई गृहस्थ आहार कर रहा है और फोटो खींचे तो भोजन आहार फोटो तो एक जैसी है, दोनों खा रहे हैं, लेकिन दोनों के खाने में कितना अंतर है? एक के लिए अलग अलग नाम है, गोचरी बोलते हैं उसको समझो भ्रमर वृत्ति बोलते हैं, जैसा फूला भ्रमर के ऊपर, भ्रमर फूल के ऊपर बैठ जाओ पराग पी के चले जाओ, फूल को फर्क नहीं पड़े। उसको अंगक्षण बोलते हैं, जैसे गाड़ी चलती है ना तो उसमें बीच बीच में ऑयलिंग करते रहे, ग्रीसिंग करते हैं। तो ऐसे उसके अलग अलग नाम है मुन राजाओं के आहार के। कारण क्योंकि अब उनको वो आसक्ति नहीं है, तो आप समझ लो काम चला रहे हैं और वो भी ऐश करने के लिए नहीं खाते हैं, उसको खाके भी वो तप तपते हैं, मतलब वो अपनी साधना के लिए। तो एक तो यूज अलग करते हैं, डिफरेंट यूज हो गया, और पर्पज यूज दूसरी बात। मुनराज आहार करने आए और अंतराय आ जाए तो उनको गुस्सा आता है, गालियां देते हैं, कैसे शराबों को तुम देख के नहीं बना सकते, आज मेरे दाल में बाल आ गया। कुछ इतनी अनिच्छा है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, बढ़िया मिले तो ठीक, खराब मिले तो ठीक। हमारा कैसा है यहाँ तो पता नहीं है, तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं बोले थाली फेंक देते, नमक कम कैसे है, साकर ज्यादा कैसे है, क्या है? तो इसको समझने की जरूरत है कि पहले नंबर तो आसक्ति वाली इच्छा जाती है। जब आसक्ति वाली इच्छा चली जाती है तो फिर जो व्यवहार वाली इच्छा रह जाती है, व्यवहार वाली में कहने को इच्छा रह जाती है, इच्छा नहीं। जैसे औषधि का दृष्टांत दिया ना, जैसे बैसाखी का दृष्टांत दिया। अब कोई बैसाखी से चलता हो तो सच बताओ उसको बैसाखी से चलने की इच्छा है या नहीं है? बिल्कुल इच्छा नहीं। कोई नहीं चाहता है कि बैसाखी से चलना पड़े। बैसाखी का सहारा लाठी, कोई बूढ़ा व्यक्ति है लाठी के सहारे से चलता है, सपोर्ट से चलता है, तो उसके मन में बिल्कुल नहीं है कि मुझे उसका सहारा लेना पड़े, लेकिन क्या करें, इतना इसका रहस्य है। तो पहले नंबर पर वो। दूसरे नंबर पे जब साधना आगे बढ़ती जाती है तो ये इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ओवरऑल कहने का तात्पर्य है, यदि आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप निर्जरा करना चाहते हो, तो आपको अनिच्छुक होना पड़ेगा। और अनिच्छुक ऐसे ही नहीं होना पड़ेगा मैंने कभी इच्छा मत करो, हाँ पंडित साहब कल से इच्छा नहीं करूंगा, ये ऐसे किसी के बस में नहीं है इच्छा करना नहीं करना। तुम सत्य वस्तु धर्म का स्वभाव समझो, उसका नेचर समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर इच्छा होगी। बहुत लोग परेशान रहते हैं, क्रोध आ जाए तो क्या करना चाहिए, मान आ जाए तो क्या करना चाहिए। अरे झंझट में मत पड़ो, आ जाए तो क्या करना चाहिए। हम आपको वो पिल दे रहे हैं जिससे क्रोध आएगा ही नहीं। जब पर वस्तु मेरी है ही नहीं, फिर वो रहे नहीं रहे मुझे क्यों गुस्सा आएगा। अभी ये यहाँ पता नहीं किसका मोबाइल है, कोई यहाँ से यहाँ फेंक दे नीचे तो मुझे गुस्सा आएगा क्या? गिर जाए नीचे तो मुझे गुस्सा आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? मेरा नहीं।
इतना सा सिंपल आपको पिल खानी है ये। जब भी प्रतिकूल परिस्थिति बने और जो भी चीज नष्ट हो रही हो, आप सिर्फ इतना अप्लाई कर लो, ये चीज नष्ट हो रही है, ये मेरी नहीं है, खत्म हो गया मामला। तो क्रोध कैसे आएगा? इसी समस्या है पंडित जी, आ जाता है क्रोध, क्रोध हो जाता है। अब आए हुए क्रोध को क्या करना चाहिए, उपाय बताओ। बोले इसका कोई उपाय नहीं। इसका क्या उपाय है? हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि क्रोध आएगा ही नहीं। नहीं, फिर भी कुछ तो उपाय होगा। फिर कोई उपाय नहीं। उल्टियां आती ना लोगों को, अब उल्टी आ जाए और मुंह तक आ गई हो, अब बोलता क्या करना चाहिए? आ गई ना एक बार, तो उसके लिए तो ये कहना कि अगर आई गई हो ना तो किसी कोने काने में जा, ढूंढ के करके आ जा और 2 बाल्टी पानी डाल दे। यही उपाय है ना उसका। तो ऐसी कदाचित तुझे क्रोध हो ही गया हो तो कहीं कोने में जा, नमोकार मंत्र पढ़ शांति से, भक्तामर का पाठ कर, या सबके सामने मत प्रकट कर। क्योंकि उल्टी का एक प्रॉब्लम है कि अगर 50 लोगों के सामने अगर कोई उल्टी करे तो 50 में से 10-15 ऐसे होंगे जिनको उल्टी को देख के उल्टी आ जाएगी। तो एक के चक्कर में 15 को आ जाएगा। 15 जब कर देंगे तो बाकी के जो बचे थे, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे चारों तरफ तो ऐसी बढ़िया मीटिंग चल रही है, सब जैन समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, जैन श्रावक बैठे हुए हैं, किसी योग को अचानक से गुस्सा आ जाती है। तो अब उसको क्या करना? तो उससे मैं ये कहता हूँ तुझे गुस्सा आ रही है तो मंदिर में जाके बैठना, नमोकार मंत्र पढ़, कोने में करके आ जा अपना गुस्सा। यहाँ प्रकट करेगा 50 के सामने तो क्या होगा? तो ये गुस्सा करेगा तो गुस्से की प्रकृति ऐसी है कि 5-7 ऐसे कमजोर होते हैं वो एक क्रोधी को समझाने के लिए 5 लोग एक साथ क्रोध करते हैं। जब 5 क्रोध करते हैं तो उसको लगता है हमारी पार्टी वाले आदमी के ऊपर क्रोध हो रहा है, तो इधर से 15 करते हैं, उधर से 35, क्रोध 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 क्रोध। लोग अरे यार ये मंदिर ही बेकार, मैं नहीं आऊंगा, करते हैं, सब क्रोध करते हैं। प्रॉब्लम कहीं और थी और समझ कहीं और ली। तो इसलिए आ जाए फिर क्या करना चाहिए वो तो एक अलग मैटर है। हम तो ये कह रहे हैं कि सत्य वस्तु स्वरूप समझ लो तो फिर क्रोध आएगा ही नहीं। मान हो किसके आधार से? मान कसाय उत्पन्न होगी नहीं। मायाचारी करने का ज्ञानी जीवों को भाव आएगा ही नहीं, क्योंकि मायाचारी से कोई कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट उसको पता है ना। ये बेवकूफों को दिमाग आइडिया आते हैं मायाचारी करने के, क्योंकि उनको ऐसा लगता है मेरी मायाचारी से काम होगा। बहुत से व्यापारियों को ऐसा भ्रम है कि झूठ बोलने से पैसा आता है। अब उन्होंने वही देखा है तो उनका झूठ नहीं छूटता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं रोज में कि आप कितना ही सच बोलो तो भी लेने वाला ले जाता है और नहीं लेने वाला नहीं लेता है। सच बोल के पैसा नहीं आता है, खूब आता है, डबल आए। उदय में होगा तो आएगा, तेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच बोल के झूठ बोल, उसका काम अलग है। सच बोलेगा तो पुण्य बनेगा, झूठ बोलेगा तो पाप बनेगा, ना आएगा ना जाएगा। तो ये जब तक हमको बेसिक ABCD पता नहीं हो तो हमारा काम कैसे चले। इसलिए सबसे पहले स्व पर का भेद विज्ञान। स्व क्या है, पर क्या है। स्व पर का भेद विज्ञान, स्वभाव विभाव पूर्वक, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा विभाव है। विभाव क्या है, उसका अपने को क्या करना है, स्वभाव की अपने को सेवा करनी है। सेवा करनी मतलब उसका अनुभव करना है, वेदन करना है, जानना है, भुगतना है, भोगना है। और जब इतना क्लियर हो गया तो फिर अपन ये घोषणा कर सकते हैं कि अब जो कुछ भी मेरा नहीं था, मेरे स्वभाव को छोड़कर विश्व में जितने भी पदार्थ थे, उन पदार्थों में कुछ भी परिवर्तन हो, उस परिवर्तन को जगत अच्छा कहे या जगत बुरा कहे, मैं अब राग द्वेष नहीं करूंगा। इसका नाम है ए से लेकर जेड तक जैन दर्शन। इसके अलावा जैन दर्शन कुछ नहीं। इतनी बात समझने के लिए हमने फिर उसके रूप अलग अलग तैयार किए कि डायरेक्ट किसी का मन नहीं लगता है तो एक काम करो, 1 घंटे तुम पूजन कर लो। जब भगवान के सामने पूजन करेंगे और भगवान को बार बार देखेंगे तो हो सकता है भगवान बनने का भाव आए। तो अगर आप पूछोगे भगवान कैसे बनेंगे, फिर हम यही बताएंगे, सबर भेद विज्ञान कर लो, पर पदार्थ जितने भी उनसे राग द्वेष मत करो। राग द्वेष नहीं करोगे तो नया कर्म नहीं बनेगा, नया कर्म नहीं बनेगा तो काम खत्म हो जाएगा। अनादिकाल से चक्र तो इतना ही चल रहा है ना, कितना कि कर्म का उदय होता है तो हमको शरीर की प्राप्ति हो जाती है। जिन जिनको कर्म का उदय नहीं है उनको शरीर भी नहीं है। जैसे कि सिद्ध भगवान, कहाँ कर्म का उदय है उनके, और कर्म का उदय नहीं है तो शरीर भी नहीं है। यानी जिन जिन के कर्म का उदय है उनको शरीर है। शरीर है तो इंद्रियां हैं, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5। इंद्रियां हैं तो विषयों का ग्रहण है, और विषयों का ग्रहण है तो मोहराग्रस होता है। मोहराग्रस होता है तो कर्म बनता है, कर्म बनता है तो कर्म उदय में आता है, कर्म उदय में आता है तो शरीर मिलता है एक नया।
फिर इंद्रियां मिलती हैं, फिर विषयों का ग्रहण होता है, फिर मोह राग द्वेष होता है, फिर मोह राग द्वेष होता है तो फिर क्या होता है, नया कर्म बन जाता है, और जो नया कर्म बना है जो उदय में आएगा तो फिर क्या होगा, एक नया शरीर मिल जाएगा। तो ये अनादिकाल से तो ऐसे ही चल रहा है, कर्म का उदय, शरीर की प्राप्ति, इंद्रियों की प्राप्ति, विषयों का ग्रहण, मोह राग द्वेष, बंधन, बंधन के बाद फिर उदय। तो अब अपने पास क्या उपाय है, एक उपाय है कि कर्म के उदय से शरीर तो मिल गया है, ठीक है, इंद्रियां भी मिल गई हैं, ठीक है, विषयों का ग्रहण भी यथा योग हो रहा है, होने दे, राग द्वेष मत कर। अब इसको बड़ा कठिन काम लगता है, राग द्वेष कैसे नहीं करूं, कि इतने जमाने से राग द्वेष कर रहा है, इतनी हैबिचुअल हो गया है राग द्वेष करने के कि जिन चीजों से कोई लेना देना नहीं है ना, वहां भी राग द्वेष करता है। एक के साथ घूम रहा था, ये देखो कितना बेवकूफ है, हरा रंग करा रखा है अपनी बिल्डिंग का इसने, तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे, मैं आपकी बिल्डिंग है कि नहीं, मेरी नहीं है, आपको खरीदनी है, नहीं मुझे खरीदनी नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है, होता है कि नहीं? अच्छा, दो लोग खड़े हैं, ये देख कैसा बेवकूफ जैसी ड्रेस पहन के आया है, क्या आप समझ रहे हैं? आपके जो पल पल के स्टेटमेंट्स हैं उनमें से 99% तो फिजूल के हैं। छेड़ाला में जिसको अनर्दंड कहा है, लेना एक ना देना दो, बस तुझे राग द्वेष करने की आदत पड़ गई है, हैबिट पड़ गई है, और ऐसी हैबिट पड़ गई कि बच्चे पैदा होते तब से सिखाते हैं उनको राग द्वेष करना। मैं तो देखता हूँ 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का बच्चा आपकी टेबल से टकरा जाए ना तो मूर्ख माँ बाप टेबल को मारते हैं और बच्चे को बड़ी खुशी मिलती है, वो तब से सीख रहा होता है ये बात कि दूसरों को मारने पीटने से सुकून मिलता है। फिर बड़ा हो गया वो तुमको मारता पीटता है, ओल्ड एज होम में भेज देता है। कहां से उसने, आपने जो प्रतिशोध सिखाया उसको क्या लगता है पैर में लगी है, अब इसको मारेगा तो अपने पैर का दर्द कैसे ठीक होगा, इसके मारने से। बाद में जब अकेला होता ना टकरा जाता तो खुद ही मार देता। शुरू में 1-2 बार आपने सिखाया, आगे खुद ही ट्रेंड हो गया, वो जिंदगी में नहीं करता रहता है। ग्रुप अपने सुख दुख के कारण वो दूसरे में ढूंढता रहता है। प्रॉब्लम हमको होगी और इधर उधर नहीं डालेंगे, प्रॉब्लम किसके माथे पे ठोकूं तो बोले ये सास की वजह से हुई, बहू की वजह से हुई, भाई की वजह से हुई, व्यापारी की, मतलब किसी ने प्रॉब्लम यहाँ हुई है और ठीक रहा किसी दूसरे के माथे फोड़ देते हैं। बेसिक ही नहीं रहा ना, आपको कर्म सिद्धांत भी स्वीकार नहीं किया कि किसी का उधर किसी दूसरे में नहीं आता है। इतनी आदत खराब ब्लेम करने की, मुझे तो आश्चर्य होता है। डॉक्टर के पास भी जाए और सर्दी जुकाम जैसी सड़ी चीज हो जाए और डॉक्टर पूछे क्यों हो गया, मैं साहब क्या बताएं मौसम खराब चल रहा है, मौसम पे ब्लेम कर दिया उसने। अच्छा मौसम की वजह से सर्दी जुकाम हुआ इसको, सच बात है ये। अगर ऐसा हो तो अकेले तेरे लिए 82 डिग्री है, बाकी के लिए 90 है क्या? सबके लिए जैसा वेदर है, तो तुझे ही क्यों हुआ? तो सीधे बोलना कि मेरी कमजोरी है, मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, मेरी इम्यूनिटी पावर कम है। वो अपनी कमजोरी तो बोलता नहीं, तो दूसरे पे आरोप कर देता है। तो मुझे गुस्सा आता है, क्यों? बोले इनने गाली दी है। ये बोला तेरी कमजोरी है, उसके गाली देने से गुस्सा नहीं आता है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने ऐसा कनेक्शन फिट कर लिया है, इनके गाली देने से गुस्सा आता है, इनकी प्रशंसा करने से कुछ संबंध ही नहीं उसका। आरोप करने की आदत पड़ गई तुझे। इनके गाली देने से गुस्सा आ तो गाली तो मैंने भी सुनी, तो मुझे तो गुस्सा नहीं आया, तुझे ही क्यों आया? नहीं मुझे दिए, तो तुझे कैसे पता चला तुझे दिए? नहीं मुझे तरफ देख के दे रहा है ना। लेना क्या नहीं लेना, लेना क्या नहीं लेना, वो ले भी लेता है, संभाल के भी रख लेता है, घर वालों को भी बताता है जैसे उसने कोई सोने के सिक्के बांटे हो। यार कमाल करते हो पंडित जी, आप तो बात करते हैं जैसे साइकियाट्रिस्ट बात करें। हाँ तो ये क्या चल रहा है, काउंसलिंग ही चल रही है, सिर्फ पेमेंट, सिर्फ चार्ज नहीं लग रहा है, बाकी सब वही हो रहा है। क्या करें, घर से बाहर निकले ऊट पटांग जपे जाए, खेलने कूदने डिज्नी जाए, तो दिन भर में वो लोग तुमको थकाने के पैसे ले लेते हैं, उठा उठा के पटकने के पैसे ले लेते हैं। हाँ यार मैं तो परेशान हो गया, जाना वालों को ही बताया था मैंने, सवेरे से लेकर शाम तक यहाँ लाओ $100 ले लिया उसने, बताओ
मैंने अच्छा पागलपन, हम यहाँ आपको बैठ के शांति से इतना अमृत पिला रहे हैं, चवन्नी की नहीं निकलेगी यहाँ से। तन्मय भाई परेशान है यार, सोसाइटी को लोग कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते हैं? उसको लगता ही नहीं है कि हम कुछ ले रहे हैं। ये अमृतपान आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो ये तत्व ज्ञान आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो खाओ पियो, अपन को क्या करना है खाओ। पहले तो अच्छे से पचा लो, तुमको अच्छे से पच गया तो बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। अभी तो हमको धर्म अच्छे से पचा ही नहीं है, हमको इसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको हर जगह फिट करना पड़ेगा। डे टू डे लाइफ में आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। दीक्षा ले लोगे तो साथ के जो और दूसरे दीक्षित साधु रहेंगे उनसे कंपटीशन के लिए ये अप्लाई करना पड़ेगा। पंडित बन जाओगे तो भी अप्लाई, मतलब आप जब तक जीवित रहोगे संसार अवस्था में ये कॉन्सेप्ट आपको फिट करना पड़ेगा, चाहे आप गृहस्थ अवस्था में रहो चाहे मुनि अवस्था में रहो। अगर आपके पास ये तत्व ज्ञान नहीं है तो मुनि बन के भी दुखी रहोगे और गृहस्थ बन के तो दुखी हो ही, और ये तत्व ज्ञान है तो गृहस्थ में भी सुखी रहोगे और मुनि में भी सुखी रहोगे। तो सुखी होने का उपाय तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनके पास नहीं है, अब वो कितना ही बड़ा दावा करें, आप गारंटी से लिख के दे देना ये सुखी नहीं हो सकता है जी, क्योंकि सुखी होने का हेतु ही नहीं है तो सुखी कैसे हो? मिलता मेरा दूध मीठा है, शक्कर नहीं डाली, हो ही नहीं सकता है। ऐसा ही है ना, हो ही नहीं सकता है, शक्कर नहीं डाले और दूध मीठा हो जाए। तो ऐसे कोई मैं सुखी हूं, मेरे पास दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है, हो ही नहीं सकता है। बोले जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, जितने भी वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं और जितने भी भविष्य में सिद्ध होंगे वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होंगे, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही होंगे। तो हम क्या करें, बस सच्ची श्रद्धा कर लें। कैसे? मेरा क्या है, दूसरे का, मेरा स्वभाव ही मेरा है, दूसरे को मिलाओ मत। जैसे ही आप मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 किलो दूध में 1 किलो पानी मिलाया तो बच्चे दूध कितना हो गया? सोच के बताने दो। हाँ, 1 लीटर दूध, 1 लीटर मिल्क प्लस 1 लीटर वाटर इक्वल 2 लीटर मिल्क। हाँ, हो जाता है भाई साहब, हो जाता है। 2 लोगों के लिए 2 लीटर होता है। वो एक तो जिसने ठगना है लोगों को, दूध बेचने वाला होता है ना, वो 5 लीटर में 2 लीटर पानी मिला लेता है, तो उसके लिए कितना हो गया दूध? 7। उससे पूछे तेरे पास कितना दूध है, तो क्या जवाब देगा? क्या जवाब? ये बोलेगा 5 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। अरे वो तो ठग है, वो तो यही बोलेगा 7 लीटर है। दूसरा 7 लीटर किसके लिए है? जो लेने वाला मूर्ख होवे, उसको पता ही नहीं चलेगा, पानी को दूध के भाव ले आता है। हमारे ऐसा ही होता था। हमारे एक दूध वाला है, वो घर पे आया, बोले मैं दूध देना है। ठीक है, अच्छी बात है। बोले क्या भाव दोगे? बोले 40 रुपया लीटर अपने यहाँ की। तो मैंने कि एक प्रॉब्लम है, तुम यहाँ तक आओगे जाओगे, तुम्हारा समय खराब होगा, टाइम खराब हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास आके लूंगा। तो बोलता 50 रुपए लीटर। लॉजिक समझ में है? ये कौन सा गणित है? होम डिलीवरी का 40 रुपये लीटर घर पे आके दे रहा है वो आपको। बेल बजाएगा, दूध ले लो 40 रुपए लीटर में। और आप यदि लेने आओगे मेरे पास और कहोगे मेरे सामने निकाल के दो, तो मैं 50 रुपए लीटर दूंगा। मन मन समझो सो देवता, बोलने से क्या मतलब। तो ये आपको समझना पड़ेगा। वो 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी 2 हो गए हैं, किस किस के लिए? ठग के लिए, मूर्ख के लिए। ऐसे शरीर आत्मा एक हो रखे हैं, ठगों के लिए और मूर्खों के लिए। बहुत से लोग ठग रहे हैं, तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं आ जाए, मंत्र ले जाओ, लात मार देना उस मंत्र को। शरीर ही मेरा नहीं है तो क्यों धमकाते हो हमको? अरे यार तुम्हारे घर में परिवार में कलह नहीं हो जाए, खाल सर्दी हो, फलाना ठिकाना सब एक तरफ, ये सब मेरा है ही नहीं, मेरा स्वभाव। सनत कुमार चक्रवर्ती ध्यान धरते थे, उस समय देवताओं को भरोसा नहीं हुआ ये सच्चा है कि झूठा है, तो वैद्य का रूप बना के सामने आ गए। एक खुराक दवा दूंगा महाराज, आपका रोग ठीक हो जाएगा। सनत कुमार चक्रवर्ती मुनिराज बन चुके हैं। वो कहते हैं मुझे तो भवरोग है, इसका इलाज हो तो दे। इसलिए जितने ठगाए ना, चुटकियों में आउट कर सकते हो आप। मुझे शरीर की तो, जग के दुख की तो परवाह नहीं है,
नहीं मर के स्वर्ग जाओगे, मेरी सेवा करो, स्वर्ग सुख की भी चाह, मैं तो जावन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जिसन। 318 नंबर पेज लगे। इच्छा परिग्रह है, जिसको इच्छा नहीं है उसको परिग्रह भी नहीं है। इसलिए अनिच्छुक बनने की भावना आप जीवन में भाते रहें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करते हैं। इतनी चर्चाओं में यदि किसी को कुछ नहीं आया हो तो हम पूछ सकते हैं। आप टीवी पे आ जाओ तो ये निर्मल बाबा और ये सब क्योंकि वो जो झूठ फैला रहे हैं, जैनी लोग टीवी पे नहीं आ सकते। ये लोग, इनका जो टीवी पे आने के लिए पैसा लगता है ना, ये लोग अपने बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को देखे जाएंगे। ये अगर ये लेक्चर टीवी पे आने लग जाएंगे तो उनका पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए वो टेंशन दूसरी है। खैर ये तो बात बात में अलग बात कह दी। घटता हुआ काल है, निकृष्ट समझ लो, अवसरपणी नाम है इसका। ये तो इतना समझ लो, जंगल में आग लगी है, सबसे पहले अपनी जान बचा लो। सबसे पहले आप प्रोटेक्ट हो जाओ तत्व ज्ञान से, जिनवाणी से, और फिर ऐसा लगे कि नहीं अब अपन सेफ हैं तो फिर अपने आसपास बात करो। फ्लाइट में वो मैडम एक ही बात बोलती है कि सबसे पहले अपना मास्क पहनो, फिर बच्चों के, फिर दूसरों की हेल्प करो। कई लोग बहुत परोपकारी होते हैं, यार इतनी बढ़िया बात है, इतनी बढ़िया, सच में बात बढ़िया है। केवली भगवान की वाणी है तो बढ़िया तो होगी। देखो मेरी हो तुम्हारी हो तो घटिया का प्रसंग आता है। जब हमने कल अपने बात की, मेरे से लेकर के कौन कौन आचार्य तक ये कह रहा है मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं, किसकी है? तो भगवान की वाणी है। तो अभी तो अनुपम अद्भुत है ही है, लेकिन अब नहीं है, लोग अभागे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले खुद उसका रसपान करो, खुद एंजॉय करो, फुल एंजॉय करो तत्व ज्ञान से, और ऐसा लगे कि अपन में हो रहा है तो साधर्मियों को, लोगों को उस चीज से जोड़ें। और आ रहे हैं अभी, समझो सुबह शायद आपके इंडियन चैनल आते होंगे तो डॉक्टर हुकुमचंद भारिल्ल के और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के 2 लोगों के प्रवचन अभी लगातार आ रहे हैं। आप वो चैनल नंबर पता लगा लो, एक जिनवाणी चैनल पे आता है शायद डॉक्टर साहब का है, जिनवाणी चैनल पर आता है, और वो पता लगा नहीं होगा तो फिर नेट पे देखो, नेट से चैनल देख सकते हो। हॉट स्टार जो आपका एप्लीकेशन है उससे, उसके थ्रू आप चैनल देख सकते हो। बहुत सारे चैनल तो ऐसे है ना कि आपको दूसरी जो एप्लीकेशन से इंडियन चैनल आपको दिख सकते हैं, नहीं तो सीडी है, डीवीडी है, ऑप्शन बहुत हैं आपके पास। आर्यन चैनल कहता है, आर्यन में लेकिन वो हाँ, लेकिन यहाँ पर नहीं आता, यहाँ नहीं आता है। चलो यूट्यूब पर सब पे आता है, यूट्यूब पे हो सकता है, नहीं सीढ़ियाँ अवेलेबल है, आर्यन चैनल गुरुजन में आता है। कोई नहीं, ये नहीं लाइव बहुत संसाधन है। आप तो, मैं कह रहा हूँ ये दवाई, जैसे ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं ना, जेब में दवाई रख के घूमते हैं, कुछ हो जाए तो फटे से खा लो, तो अभी तो आप अपने अपने डब्बों में डाल के रखो, जब भी आपको नींद नहीं आ रही है लगा दो, सुनो समझो, बहुत संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, विचार करना। क्वेश्चन आंसर पूछ लो। पंडित जी, आपने जो अच्छे देव गुरु शास्त्र की बात बहुत अच्छी तरह से बताई हाँ। 3-4 दिन में, तो एक भाई का प्रश्न था, मैं जवाब नहीं दे पाया, कि हम जो न्यू जर्सी मंदिर में थे तो पार्षद भगवान पे था सर्प का चिन्ह, हाँ। और बाहुबली जी पे वो वेल थी, तो वितरागता का क्वेश्चन आया। प्रश्न तो समझ गए? नहीं समझे? इनका प्रश्न ये है कि भाई आप वीतरागता की बात करते हो और जब फिर कहते हो कि हमको थोड़ा भी राग अच्छा नहीं लगता है, तो प्रतिमा भी हमको पूर्ण वीतरागी चाहिए। तो सामने से क्रॉस क्वेश्चन आया कि आपकी वीतरागी प्रतिमा पे भी पार्श्वनाथ की प्रतिमा है तो उस पर सर्प है, दिगंबरों में भी जो प्रतिमा है उस पर सर्प है, बाहुबली की प्रतिमा है उस पर बेल है। तो देखो उस पर ऊपर सर्प होने से या बेल चढ़ जाने से उसकी वीतरागता में कोई खंडन पना नहीं होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, टेक्निकल फॉल्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं ना, कभी कभी बाद में वो चल जाते हैं। जिस शिल्पकार ने बाहुबली भगवान की मूर्ति बनाई थी उसके मन में जो जैन तपस्वियों की भावना रही ना कि इतनी तपस्या कि शरीर पे बेल भी चढ़ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तपस्या उसके दिमाग में हावी रही, तो उसने उसका सिंबॉलिक
हालांकि अब भगवान बनने के बाद बेल वेल कुछ रहती नहीं है, मुनि के कोई भी। हाँ, रहती नहीं है, वो मुनि अवस्था की मुनि समझो, अवस्था हाँ, रहती है। रहती है। पार्श्वनाथ के जीवन की एक घटना थी कि उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था और समझो जो भी सामने से जा रहे थे, क्या नाम उनका, धैर्येंद्र और पद्मावती, तो उनको भाव आया कि भी अब स्वाभाविक है कि अभी मैं समझो आप सामने से जा रहे हो और मैं सामायिक कर रहा हूँ, तो आपको यही भाव आएगा, अरे अपने अपने विद्वान हैं, अपने महाराज हैं, उनको भाव आया तो बचाया उन्होंने। तो एक सिंबॉलिक था, तो लोगों को हेल्प करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो कई चीजें तो शिल्पकार बनाने वाला जो रहता है ना, उसका क्रिएशन रहता है। दिगंबर प्रतिमाओं में, जैन प्रतिमाओं में वैसे ही कुछ करने जैसा तो था नहीं। अभी वो शंकर जी की प्रतिमा बनाए तो एक सांप बनाने को मिलता है, उसको त्रिशूल बनाने को मिलता है, चोटी बनाने को मिलती, गंगा निकालने को मिलती, मतलब उसके बाद आर्ट रहता है। अब जैन प्रतिमा बनाता है तो सिंपल में हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं, तो कई कई लोगों को आर्ट इतना ज्यादा उमड़ता है कि कुछ तो जोड़ो उसमें, कुछ तो जोड़ो तो उसमें वो चीज जुड़ गई है। और आज भी हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं, पार्श्वनाथ की तो बहुत हैं, जिनके सर पे फण नहीं है और प्रतिमाएं हैं। आपको ऐसी बहुत 24 मिल जाएंगी, ऐसी कई जगह मिल जाएंगी उसकी। 24 ज्यादातर बने होते हैं। हाँ, 24 में समझो फण नहीं भी रहता है, कई जगह मिल भी जाएंगी। उसके बावजूद भी सर्प तो एडिशनल है ना, बेल तो एडिशनल है ना, होल बॉडी पे एक भी ऐसा सिंबल नहीं है जो राग का प्रतीक पूरी में, ना उनने समझो कोई श्रृंगार कर रखा है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए वो प्रतिमा गीतागता की ही रहती है। आप अजंता एलोरा में जाएंगे ना, आप हिस्ट्री अगर थोड़ा सा स्टडी करें तो वहां जो प्रतिमाएं हैं, कैसी प्रतिमाएं पता है, पेट एकदम अंदर घुसा हुआ है, छाती एकदम बाहर निकली हुई, इतना सा पेट, छाती बाहर निकली, ऐसे ऐसी कैसी मूर्ति बनाई? मूर्ति तो अच्छी होना चाहिए, तुम बिल्कुल अच्छी, लेकिन करे क्या? जो मुनराजों के जीवन की आप ओरिजिनल मुनराज देखो ना, अभी तो फोटोओं के मुनराज देखते हैं जैसे भरे पूरे सुंदर से दिखते हैं। ओरिजिनल मुनराज जो होवे, अब तपस्या करते करते उनका शरीर कैसा होएगा? हाँ, कोई ऐसा बाहर से ऐसा चमकने धमकने वाला और दमदार ऐसा नहीं होता, बॉडी बिल्डर का जैसा होता है। वो तो बिल्कुल कांटा जैसा सूख गया है, क्योंकि वो कुछ बहुत ऐसा थोड़ी खिलाते खिलाते रहते हैं, मालिश करते रहते हो। तो वो तपस्या दर्शाने के लिए अभी देवगढ़ में हजारों प्रतिमाएं हैं। वहां आदिनाथ भगवान की ऐसी प्रतिमा देखी कि सर से जो बाल आ रहे हैं वो बाल यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं बाल ऐसे। हाँ, तो कई चीजों में क्या है कि कुछ नहीं, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब वो जो दिमाग में बात रहती है कि ये श्रवण मार्ग है, ऐसो आराम का मार्ग नहीं है, ठाट बाट का मार्ग नहीं है, गद्दे रजाई वाला मार्ग नहीं है, ये तो तपस्या वाला मार्ग है। तो तपस्या को कैसे हाईलाइट करें? दूसरा कोई जगह थी नहीं, तो वो उसको उस एंगल से उसको ये इतनी तपस्या तपने के बाद में समझो घर से, परिवार से, मोह से, वो तपस्या को हाईलाइट करने के लिए वो चीज देखने में आती है। उससे भगवान को ना तो सांप से कुछ लेना देना है, भगवान के ऊपर 5 फणों के, 7 फणों के, 15 फण, भगवान को क्या फर्क पड़ता है इससे? और भगवान कौन? पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर हैं, अतुल बल के धारी। कमठ ने बचाया, या ये सब समझो व्यवहार से ऐसा कहने में आता है, कमठ ने उपसर्ग किया और इन्होंने बचाया। तीर्थंकरों पे कौन उपसर्ग करे और कौन बचा ले, उनके खुद की पावर इतनी है, लेकिन व्यवहार चल जाता है तो चल जाता है, बाद में वो ट्रेडिशन बन जाता है, बाद में वो रूढ़ी बन जाती है, बाद में परंपरा बन जाती है। तो कई चीजें, परंपराएं तो धीरे धीरे चेंज हो जाती है ना। जैसे आज मैंने अपने मंदिर में, मैंने तो पहली बार ही देखा, हम तो हिंदुस्तान में अभिषेक प्रक्षाल देखते हैं तो धोती दुपट्टा में देखने की आदत है दिगंबर संप्रदाय में, और करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि भगवान को तो अपने इन कपड़ों से तो छू भी नहीं सकते हैं। तो आज देखा तो कुछ लोग कुर्ता पजामा में थे, तो अब तो पहली बार ही देखा। अब हो सकता है उनके कुर्ता पजामा धुले हों, सब चीजें हों, लेकिन वो एकदम नहीं जमता है। तो फिर अब धीरे 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 समझो कोई इसको ब्रेक नहीं लगाए, चलता रहे। और जो नए बच्चे हैं अभी इनको क्या पता, तो धीरे धीरे वो ट्रेडिशन बन जाएगा, रूढ़ी बन जाएगी। बाद में कहो नहीं हमारे मंदिर में तो ऐसे ही होता है, तुमको तो बनना उस मंदिर में जाओ, तो बाद में वो चीज जाके बहुत हार्ड बन जाती है। तो कोई परंपरा बहुत हार्ड बने उससे पहले ही अगर अपन चेंज कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर फिलॉसफी में ये नहीं होता है। ये क्रियाकांड की बात, फिलॉसफी में ये नहीं होता है। क्यों? फिलॉसफी अधिकांश चलती है ना आगे, वो फिलोसफर द्वारा चलती है, वो मूर्खों द्वारा नहीं चलती है। उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चाहिए, विद्वान लोग आगे बढ़ाते हैं।
और क्रियाकांड जो है जरूरी नहीं है उसमें कोई विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सादा से सादा भक्ति की भावना के बस आपके आ जाता है। जैसे मुनराज अपने आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी, आहार लेने आते थे तो लोग उनको सोना चांदी ऑफर करते थे, मकान ऑफर करते थे, कपड़े ऑफर करते थे। अरे बताओ हमारे महाराज नंगे घूम रहे हैं, वैरागी घूम रहे हैं, लो कुछ नहीं इनके पास, कपड़े ऑफर करते थे। तो भक्त है, भक्त का कोई कंप्लेंट नहीं है। तो इसलिए हमको क्रियाओं में अगर थोड़ा कोई अगर आसपास आपके कोई ज्ञान वाला है तो उसकी सुन लेना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा बिगड़े। इसलिए जैसे धोई दुपट्टा है, आपके समझो अंडर गारमेंट्स है, वो पूजा के सेपरेट रखो ना, ऐसा लगे कि क्या है, तो घर से एक अलग थैली में पैक करके लाओ, यहाँ आके पहन। लेकिन उतना प्रोटोकॉल रहे, अगर उतना प्रोटोकॉल अपन ने नहीं रखा तो बाद में जाके वो कहां तक बिगड़ेगा उसकी कोई कल्पना नहीं है उसके, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे वो सारा, फिर मैं कहूंगा अच्छा कुर्ता पजामा दिक्कत है, जींस टी शर्ट में क्या दिक्कत है? कपड़ा तो कपड़ा है ना, एक का कलर सफेद है, एक का कलर नीला है। फिर आप जींस टी शर्ट वाले को रोक के बताना, फिर जींस टी शर्ट वाले को नहीं रोक के बताओ, फिर बरमूडे वाले को रोक के बताना, फिर उसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब इसको बोलते हैं शिथिलाचार की कोई लिमिट नहीं होती है। तो फिर जहां तक एडजस्ट होता है वहां तक एडजस्ट करते जाते हैं। तो इसलिए ये सांप और बेलें और ये जो दूसरी चीजें हैं ना, तो ऐसे आ जाती हैं। आना सरल है, निकालना मुश्किल है। 2 दिन में कुरीति चालू हो सकती है, लेकिन उस कुरीति को बंद कराना वो सबके बस की बात नहीं होती। कोई महापुरुष अवतार लें और बंद हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं हो। क्यों? इतना हैबिचुअल हो चुका होता है। बड़े से बड़े महाराज साहब की बात नहीं सुनता, हाँ ठीक है इनकी ऐसी बात है, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ। अभी क्या इलाज है इसका? इसका इलाज यही है कि स्वाध्याय कर। जब स्वाध्याय करेगा और दिमाग के पुर्जे खुलेंगे तो तुझे पता चल जाएगा कि ये सच है, ये झूठ है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवरऑल कसाई तो करनी ही नहीं चाहिए, तेरे मन का हो रहा हो या तेरे मन का नहीं हो रहा हो। कसाई की परमिशन कहीं नहीं, बौखलाने से कुछ नहीं होगा। कोई समझने वाला हो तो समझा दे, नहीं समझने वाला हो तो समझ ले भैया मैं तो समझता हूँ ना, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंडित जी, हम 5 इंद्रियों और मन की बात करते हैं, तो जो मन शास्त्र में बताते हैं वो तो जो सूक्ष्म हृदय के पास में है। तो जो हम ब्रेन जिसको कहते हैं, वो जो ऑर्गन है, उसका कोई उल्लेख है कि उसका क्या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? इम्पोर्टेंस तो आप प्रत्यक्ष देख ही रहे हो, द्रव्य इंद्रियों का जो होता है वैसा है। मन जिसको हृदय के स्थान पर कहा गया है और सूक्ष्म कहा गया है, तो वो आपको इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। उसकी प्रॉब्लम ये है, मतलब ऐसा नहीं है ओपन हार्ट सर्जरी हो तो मन दिख जाएगी, क्योंकि उसका पहले ही सूक्ष्म कह दिया है। बस इतना ही है कि अनुभव में आता है। जैसी विचार शक्ति मनुष्यों पर या संगीत पंचेंद्रियों में होती है, वैसी विचार शक्ति मक्खी के दिमाग तो होता है, मतलब माइंड की संरचना तो होती है मक्खी के। दूसरे जो छोटे छोटे जीव राशि है उनके भी सब तो होता ही है ना। इंद्रियों से कांटेक्ट होता है ना, पैर हिलाए, हाथ हिलाए, पूंछ हिलाए, दिमाग तो है लेकिन मन नहीं है उनके पास। इसलिए मन जुदी चीज है, दिमाग जुदी चीज है। तो जो दिमाग है वो शरीर की सब शरीर के अवयव है और शरीर के हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तो आत्मा ही है, हार्डवेयर ही। लेकिन जो शरीर का जो काम हो रहा है, हाँ। सब आउटसाइड हम जो कर रहे हैं वो तो दिमाग ही कर रहा है ना। जैसे कि हमारे निरंजन भाई की सिचुएशन है अभी, तो दिमाग तो ब्रेन डैमेज हो गया, तो सब वो जो हमारे 5 इंद्रियों है वो ब्रेन से कनेक्ट होती है। शरीर की रचना ऐसी ही है ना। वो तो समझो ये डब्बे हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट लगे हुए हैं। एक मदरबोर्ड है, इसमें मदरबोर्ड को आप लग कर दो, बाकी का डिस्प्ले कोई काम नहीं आएगा। फिर डिस्प्ले की अपनी उपयोगिता है, ऐसे इंद्रियों की अपनी उपयोगिता है। शरीर के अवयवों में दिमाग भी एक अवयव है, मतलब जो रचना है और वो उसको सबको व्यवस्थित रखता है। तो वो द्रव्य रचना है, उससे हमारी आत्मा पे कोई इससे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। उसको तो अभी जितना ज्यादा समझेंगे उतना कम है। मन में जो विचार, मन भिन्न है, विचार तो ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय। जहाँ जहाँ जानना देखना है वहाँ वहाँ सर्वत्र ज्ञान की पर्याय है। तो जो हम विकल्प कहते हैं और बुद्धि यूज करते हैं, बुद्धि और बुद्धि, हाँ, ये सब एक ही चीज है। सब एक ही चीज है, पर्यायवाची बन गए हैं। अभी अपन जैसे मन को अपन कहते हैं ना,
समझो निरंजन भाई का आपने दृष्टांत दिया, अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे ही बोले ना, ब्रेन काम नहीं कर रहा, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ये होश में आ जाएंगे तो ये बता सकते हैं कौन कौन इनसे मिलने आया था, किस किस ने क्या कहा था, ऐसा बोल रहा है वो। क्यों? क्योंकि बोले सुन रहे हैं लगातार, रिएक्ट करने की पावर नहीं है, समझो सुनने की ताकत है। और ये बात अपने जाना में वैसे ही कहा था, मेरे को तो प्रमाण कुछ नहीं था, मैं तो ऐसे अंदाज मैंने शास्त्रों को देख के, इंद्रियों को देख के, जितनी भी समाधि कराई है ना मरणासन लोगों की, उनकी परिस्थिति देख के कहा था सबसे पहले स्पर्श इंद्रिय शिथिल पड़ती है, फिर रसना इंद्रिय शिथिल पड़ती है, स्वाद समझ में नहीं आता है, सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर पहचानना बंद कर देते हैं, सबसे लास्ट में कर्णेंद्रिय जाती है, मिलती भी सबसे लास्ट में है, एक इंद्रिय पहले तो ऐसे क्रम, जिस क्रम में मिलती है उस क्रम में जाती है। तो उस न्याय से मैं तो हमेशा से मानता था कि कोई कौमा में भी है तो अभी आप उसको धर्मोपदेश दे सकते हैं, अनुगान सुना सकते हैं, जितना आपको आता है आप उसको सेवा कर सकते हैं, धर्म की बात सुना सकते हैं, क्योंकि वो सुन सकता है, रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो रिएक्ट नहीं करना वो तो पार्ट दूसरा हो गया, फिजिकली डैमेज है ना, तो रिएक्ट कैसे करेगा? मतलब जिस समय अपने को लग रहा है ना कि पड़े हुए हैं, उस समय भी श्रद्धा वैसी की वैसी कायम रह सकती है। शास्त्री कहते हैं यदि आपको सम्यक दर्शन हो जाए और आप कर्म के उदय से पागल भी हो जाए, स्क्रू ढीला जिसको बोलते हैं ना, पागल भी हो जाए, तो भी सम्यक दर्शन कायम रह सकता है। लोग कहेंगे पत्थर फेंक रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन रह सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और वो जो विकार आया है वो चारित्र में आया है, वो क्षयोपशम में आया है, श्रद्धा कायम रह सकती है। इसलिए हम बाहर से जो मोक्ष मार्ग का निर्णय करते हैं ऐसा है ना वैसा है, ये बहुत स्थूल है, असली तो मामला सबके अंदर अंदर का है। हम आपके सम्यक दर्शन के और आप हमारे सम्यक दर्शन का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि श्रद्धा गुण का विषय है। हमारी आस्था को आप कैसे पता लगा सकते हैं? हमारे विश्वास को आप कैसे पता लगा सकते हैं? वचनों से अंदाज लगा सकते हैं, जब पंडित जी इतने अच्छे वचन कह रहे होंगे तो मानते भी होंगे, अगर मानते होंगे तो पंडित जी को फायदा मिलेगा, नहीं मानते होंगे तो पंडित जी ऐसे बड़बड़ाते रहेंगे, उसका कोई फल नहीं कहा है, बाल मृत बाल तब में चले जाएंगे। इसलिए शरीर के अवस्थाओं को देखकर और मन और आत्मा की अवस्थाओं की बात करते हैं तो नॉन स्टॉप कार्यक्रम चलता रहता है। हम तो सोचते हैं रात को सो जाते हैं अपन, सोते समय भी जीव कर्म बांधता है कि नहीं बांधता है? सोते समय भी क्रोध करता है कि नहीं करता है? मान करता है कि नहीं करता है? सोते सोते करता है। तो ये कौन करता है? बोले मन करता है। अब ब्रेन डेड हो गया तो क्रोध आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा निरंजन भाई को? मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मायाचारी हो सकते हैं कि नहीं? तो हो जाना, ब्रेन डेड से क्या होगा? जीव तो है ना, ये तो महसूस होता है ना, और कई दफे पता भी चलता है कि अपन कुछ बोलो तो मूवमेंट भी, तो वो बारीक मूवमेंट भी चेतना का प्रतीक है, जड़ का प्रतीक नहीं है। वो हल्का सा मूवमेंट भी है ना, वो उनके चेतनत्व का प्रतीक है। तो इसलिए वो सब चलता रहता है, कर्म बनता रहता है। अगर इसलिए कहते हैं कि अभी जब होशो हवास में है तब इतना तत्वाभ्यास कर लो कि बेहोश भी पड़े रहें तो तत्वाभ्यास ही याद आए, फिर वो क्रोध आदि याद नहीं है। तो इसलिए वो अवयवों को जब अवस्था है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं? मन बुद्धि और में क्या चित्त, मन चित्त नहीं तो शब्दों के देखो क्या कहना चाहिए, बाग जाल कह लो, शब्दों का जाल है। दार्शनिक लोग बहुत इसमें मेहनत करते हैं क्योंकि अपने उपयोग को रमाना है ना, तो कहीं कुछ अर्थ कहीं कुछ अर्थ। सामान्य जी को समझने के लिए सिंपल सा अर्थ है, आत्मा मूल स्रोत है ज्ञान का, और 5 इंद्रियां और मन माध्यम है उस ज्ञान को प्रभावित होने के लिए। एक टंकी में पानी भर देना और 5 नल लगा देना, इसमें खोलोगे तो क्या निकलेगा? पानी। और 4 नंबर में पानी। तो आंख कान जितनी भी इंद्रियां हैं हर एक में से ज्ञान 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 ज्ञान, वो जनरेट जो हो रहा है वो आत्मा है। आ कहां से रहा है ये ज्ञान? के आत्मा से, वो इंद्रियों से नहीं आ रहा है। नल से पानी नहीं आता है, कहां से आता है? टंकी से। टंकी से भी नहीं आता है, कहां से आता है? पानी से। टंकी रखी हो पानी नहीं होता, नला पानी आएगा बाहर? समझ में आ रहा है? तो ऐसे शरीर से ज्ञान नहीं आ रहा है, तो आंख से भी ज्ञान नहीं आ रहा है। आत्मा 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 ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति, वो आत्मा ही उससे ज्ञान को प्रभावित करता है। पंडित जी, अगर वेद ज्ञान करते करते आप कहते हैं कि जब एक स्टेज ऐसा आएगा कि कर्म की निजरा होगी तो इंस्टेंट हो जाएगी, सब कर्म खिट जाएंगे, तो इसका मतलब जो ज्यादा कर्म करे और कम कर्म करे उससे क्या फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। सिर्फ शुभ अशुभ का फर्क पड़ेगा कि अगर आप शुभ कर्म ज्यादा करते हो तो बाहर की अनुकूलता ज्यादा रहेगी, अशुभ ज्यादा करते हो तो प्रतिकूलता ज्यादा रहेगी। धर्म तो निर्जरा से ही प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन से ही प्रारंभ होता है। और वेद विज्ञान करते करते ऐसा होगा, ऐसा नहीं, वेद विज्ञान करते करते तो सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन पक्का होता है, यथार्थ श्रद्धा होती है जनमत पे, सात तत्व पे, तो फिर इसको जितना पाप वृत्ति रहती है ना बाहर से, ऑटोमेटिकली वहां से कटने का भाव आता है। जब मेरा स्वरूप ऐसा है तो मैं अनावश्यक संकल्प विकल्प क्यों करूं, उसका नाम अणुव्रत है। और जब और ज्यादा कटने का भाव आता है कि मैं इतना भी क्यों पाप करूं, तो उसका नाम महाव्रत है। फिर जाके अनंतानुबंधी क्रम में जब संजलन तक नष्ट होती है ना, तब जाके वो 12वां गुण स्थान प्रकट होता है, तब जाके मोक्ष होता है। शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, समापन चारित्रम होके नाश से होता है। ले देके प्रथम भूमिका में स्वाध्याय है। मन के विचार आते हैं वो भी आने दो। क्रमबद्ध है। हाँ, आने दो, मन के विचारों से क्या फर्क पड़ता है, आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। अरे निरंतर दर्पणवत रहते नित ज्ञानी, ज्ञेयों के अगणित प्रतिबिंबों से रे ज्ञानी। अरे निरंतर दर्पणवत रहते अविकारी। आपके घर में दर्पण है और उसके सामने से गाड़ी निकल जाए, मर्सिडीज निकल जाए, कुत्ते बिल्ली निकल जाए, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो आपके विचार आते हैं जाते हैं, आप उनके जान लो, बस कुछ नहीं कर सकते आप। जबरदस्ती रोकने से रुकते नहीं है, भगाने से भगते नहीं है, बस ये है आप उसमें उलझो। जान लो अभी मैं आया हूं तो कौन कौन रोक लेगा मुझे, और मैं कल जाऊंगा तो कौन रोक लेगा जाने से। जान लो आप, तो जितने ज्यादा विकल्प करोगे ना उतने थकोगे। मेरा जाना सुनिश्चित हो और आप रोकने का विकल्प करो तो क्या होगा, थकान होगी आपको। और मेरा आना सुनिश्चित हो, आप रोकने का तो फिर थकान होगी। तो क्या करें, आए तो जान लो आ गए, जाए तो जान लो चले गए। ऐसी सर्व पदार्थों का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है, तो आप तो जान लो उसको। राग द्वेष नहीं करोगे तो कर्म नहीं बनेंगे, सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं करोगे तो सच में नहीं बनेंगे, बिना सम्यक दर्शन के नहीं करोगे तो मंद कसाय कहलाएगी, थोड़े बनेंगे थोड़े नहीं बनेंगे। पंडित जी, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है आप बता रहे हो कि तत्व अभ्यास करे, तत्व निर्णय करना, वेद ज्ञान करते रहना, तो जो अगर अनुभव न हो तो यथार्थ श्रद्धा तो नहीं होगी ना। अनुभव माने क्या, अनुभव माने क्या, ये तो क्या सम्यक दर्शन कई बार मतलब थोड़ा सा कठिन भी कर दिया है शब्दों में। आत्मा का अनुभव करना है, चलो ठीक है मान लिया, कैसे करना है, तो मैं आंख बंद करके वो दम लगा दूं आत्मा के अनुभव के लिए, 2 घंटे बैठा रहूं, 4 घंटे बैठा रहूं, अनुभव किसका नाम है, सुनना। सम्यक दर्शन निर्णयात्मक है, ये डिसीजन होना, मैं आत्मा ही हूं शरीर नहीं, इसका नाम अनुभव। क्यों, ऐसा अनुभव होने पर अनंतानुबंधी राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। निर्णय हो गया ना, निर्णय का नाम है, और लक्षणों से निर्णय होता है। रोज दिन में कितनी बार अनुभव करते हो आप हर एक चीज का। भूख लगी, अपने को नहीं पता फ्रिज में क्या है क्या नहीं है, तो अब अपने को अनुभव करना है क्या है क्या नहीं है। तो कैसे अनुभव करें, आंख बंद करके बोलते हैं अनुभव हो जाएगा, नहीं, आप फ्रिज खोलोगे, लक्षणों से देखो, हाँ ये है ना, तो जैसे ही दिख गया, दिखते ही अनुभव हो जाता है, मेरी भूख मिट गई। मिट गई माने मुझे वस्तु दिख गई ना, इससे मैं भूख मिटा लूंगा। तो वो अनुभव कैसे हुआ, आपको निर्णय हुआ। कैसे निर्णय हुआ, लक्षणों से। तो ऐसी आत्मा को ज्ञानी जीव लक्षणों से पहचान लेते हैं, निर्णय हो जाता। मैं घर की खुदाई कर रहा था, हमारे पुराने लोग होंगे कुछ जमीन में गाड़ के गए होंगे, तो पहले लगा ईतल पीतल होगी, फिर थोड़ा और निकला, ज्यादा नहीं निकला, तो फिर साइड में उठा के रख लिया। फिर सोचा एक बार इसको चेक कर लो, फिर हमने चेक किया तो सोना निकला। जैसे ही पता चला ये सोना है, तो अनुभव हुआ ना, मैं लखपति हो गया बैठे बैठे। कैसे हुआ अनुभव, ये ऐसा नहीं था मैं सोने को सामने रख लिया और फिर अब मुझे अनुभव हो जाए ये सोना है, अब मुझे अनुभव हो जाए ये सोना है। लक्षणों से, जब मैं अरे यार ये सोना है, जैसे ही निर्णय हुआ
अब बोलो मेरे अनुभव में मैं लखपति हो गया कि नहीं हो गया, मेरा अनुभव बदल गया कि नहीं बदल गया, अब मैं अनुभवी हो गया। तो ऐसे ही आत्मा का भेद विज्ञान करते करते आत्मा के सटीक लक्षणों से हम निर्णय कर लेते हैं मैं यही आत्मा है, बस मैं ही आत्मा हूं। प्रभाव का मेरे में कोई काम नहीं है, परद्रव्य का मेरे में कोई काम नहीं है, इस अनुभव का आनंद लूटता है। गरीबी मिट गई उसकी, सोना का जैसे निर्णय हुआ ना, कसौटी पे घिसके सुनार ने कहा नहीं सोना है, उसकी गरीबी मिट गई। तो ऐसे ही आपने अपने वैभव को देखा, आपकी गरीबी मिट गई। अनुभव माने अपने वो शब्दों में ऐसा लगता है फील करो इसको, जैसे ठंडी हवा चल रही हो ना, फिर आप थोड़ी महसूस करो ठंडी हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, ऐसे फील नहीं करना है, क्योंकि इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है, अलिंग ग्रहण के बोल है, आंख से दिखेगा नहीं, कान से, सब उसके लक्षण है ना। तो कैसे जानना पड़ेगा, तो ज्ञान से ही निर्णय करना पड़ता है। ये देखो ये शरीर में नहीं हूँ, मकान दुकान में नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ऐसा निर्णय होने पर आनंद का पार नहीं रहता है। अरे विकल्पों में इतने मजे आ जाते हैं, तो निर्विकल्प अनुभूति में आनंद कैसे नहीं, लेकिन वो निर्विकल्प अनुभूति भी विकल्पात्मक है, निर्विचार नहीं, उस काल में भी विचार रहती है। एक विकल्प का अर्थ राग भी होता है, तो जहां कहते हैं ना अनुभूति निर्विकल्प है, तो वहां अर्थ है बिना राग की है, वहां राग द्वेष का पूर्ण अभाव, उसका नाम। सम्यक दर्शन में ध्यान नहीं होता है, ध्यान में होता है सम्यक दर्शन। नहीं, सम्यक दर्शन होता है तो उसी का नाम ध्यान है। सम्यक दर्शन होना ये क्या है, ध्यान में सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं। ध्यान माने इनका कहने का मतलब है कि ऐसे पद्मासन या खड़गासन में बैठेंगे, पहले तो ये सब विकल्पों में तो निर्णय होगा ना, सब विकल्पों में निर्णय होगा, बाद में विकल्पों के, हाँ वही बता रहा हूँ, विकल्पों में ही जब ज्यादा विकल्प करते 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 जब हमको बात समझे, जैसे क्या होता है, बच्चे टीचर स्कूल में पढ़ाता है ना, कोई मैथ्स का सवाल समझाता है और समझ भी लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है। कभी कभी बस में चलते चलते क्लिक होता है और यार इसका मतलब ये था, अरे यार इसका मतलब ये था। तो जब आपको मतलब समझ में आता है ना, तब सही में समझ में आता है। तो ऐसे ही आपने तत्व श्रवण कर लिया, अब आप बार बार सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तो कभी ना कभी आपको ऐसा क्लिक होता है यार ये आत्मा है, तो उस क्षण का नाम अनुभव है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। वो आपको कहीं भी हो सकता है। उसी समझा इतना है कि दारू पीते पीते नहीं होगा, रात में खाते खाते नहीं होगा, अवक्ष खाते खाते नहीं होगा, क्योंकि उतनी शांतता चित्त की चाहिए ना तत्व विचार के लिए। कॉमन सेंस ही और ये कॉमन सेंस वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल, प्रॉब्लम ये सबसे सब में पाई जानी चाहिए थी, लेकिन वो सब में नहीं पाई जाती। अपने में है कि नहीं है जी। Tanmay Kalna program. Article Savarna, there is no provision in the morning, tomorrow morning. Only the last one will be tomorrow night at 8, from 8 to 9:30. That will be the last one, because Vipinji is leaving on Tuesday.